हम लोगों ने कार्ड का लेआउट, सॉरी, कार्ड के लेआउट में डिजाइन का रोल समझ रहे थे। डिजाइन एक्चुअली होता क्या है कि डिफरेंट शेप्स को आप इस्तेमाल करते हुए कोई खास पैटर्न बनाते हो। जैसे आपको ग्रिड्स ऑन करके मैंने स्क्वेयर्स का एक पैटर्न बनाया, ये लाइंस लगाई। सिर्फ यही नहीं होता, सर्कल्स हैं, एलिप्स हैं, पॉलीगॉन्स हैं, ये सारी की सारी शेप आज जाने से पहले तक आपको सारी आ चुकी होगी इंशाल्लाह। रेक्टेंगल टूल से स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, इनको मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसकी ऑप्शन जिसे बोलते हैं। अब प्रॉपर्टी बार को सामने अपने रखना है, प्रॉपर्टी वाला पैनल और लेयर पैनल। ये आज हमने शेप्स को एक्सप्लोर करना है सारी। ठीक है, ये शेप्स हैं और साथ में हमने उनकी उस शेप की प्रॉपर्टीज को और साथ में लेयर पैनल को आज हम काफी हद तक कैप्चर कर चुके होंगे। तो आज का जो एजेंडा है, आपने एक्सप्लोर करना है मेरे साथ सारी की सारी जो बेसिक शेप्स हैं। हमने डिजाइन तो बनेगा सो बनेगा, लेकिन आप सबसे पहले उसकी बेस या ग्राउंड, जो डिफरेंट शेप्स को आप मिला के, ग्रिड्स को, गाइड्स को ऑन करके, ओपेसिटी, फिल और स्ट्रोक को अटेम्प्ट करके, इन शेप्स को आप अपनी अलाइनमेंट, इनकी प्लेसमेंट, इनको पैटर्न के फॉर्म में लेके आना और उसको कहाँ पे अप्लाई करना है, आप कैसे करना है। और उसके साथ ये एक्चुअली जो होती है, हर शेप की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? विड्थ, हाइट, रोटेशन, साइज वगैरह वगैरह। दूसरा इसकी अपीयरेंस होती है। अपीयरेंस में तीन इसकी ऑप्शंस होती हैं। फिलिंग, फिलिंग कैसी दिखानी है आपने उसकी, चाहे वो रेक्टेंगल है, चाहे राउंडेड रेक्टेंगल है, चाहे स्टार है, चाहे पॉलीगॉन है, जो भी आपकी शेप है। और इसके अलावा अगर आपने खुद से शेप बनानी हो तो वो भी हमारे पास टूल है। एक पेन टूल बड़ा फेमस टूल है, बिल्कुल टाइप टूल के ऊपर वाला पेन टूल कहलाता है। ये टूल्स को मैं आपको, तो आज हम इन टूल्स को सारों को, इनकी ऑप्शन समेत हम स्टडी कर लेंगे। ऑप्शन और इसकी प्रॉपर्टीज, हर शेप की ऑप्शंस होती हैं। मतलब जब आपने ड्रॉ करना है तो उसकी विड्थ, हाइट, इन केस ऑफ रेक्टेंगल आपको बताना पड़ता है। अगर आप राउंडेड रेक्टेंगल लोगे तो इसके कॉर्नर्स को कितना राउंड करना है वो आपको बताना पड़ता है। एलिप्स अगर आप बनाते हो तो सेंटर पॉइंट से उसका कितना डिस्टेंस रखना है, रेडियस जिसे बोलते हैं, वो आपको बताना पड़ता है। पॉलीगॉन अगर आपने बनाना है तो कितनी साइड्स का बनाना है। मिनिमम तीन साइड्स होती हैं पॉलीगॉन की, चार भी हो सकती हैं, पांच भी हो सकती हैं। पेंटागॉन पांच, हेक्सागॉन छह। ये साइड्स आप बताओगे। सेंटर से कितना जो उसको आपने साइड्स को दूर रखना है। आपने उसकी वाइड ज्यादा करना है, हाइट ज्यादा करनी है, या दोनों के एक ही रेशियो में रखना है। सेम, मतलब साइड्स सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस सेम सेम रखना है। तो एक सिमेट्री, एक प्रॉपर एक शेप आपको नजर आएगी। फिर पॉलीगॉन और स्टार में फर्क छोटा सा एक ही है। छोटा सा फर्क क्या है? पॉलीगॉन हो या स्टार हो, तीनों की कम से कम साइड्स तीन होती हैं। ज्यादा कितनी हो सकती हैं वो आपको बता देता हूं। और जब स्टार बनाते हो तो स्टार में आपके दो पॉइंट्स सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस में वेरी करते हैं। एक आउटर वाला पॉइंट थोड़ा सेंटर से डिस्टेंस पे होगा, जो इनर आपका आएगा डाउन साइड लाइन, वो सेंटर से कम डिस्टेंस पे होगा, तो ही स्टार बनेगा ना। तो सेंटर पॉइंट से जो आपका आउटर बॉर्डर है, आउटर पॉइंट है, उसका डिस्टेंस ज्यादा होता है, इनर पॉइंट है डिस्टेंस कम होता है। तो आपने टोटल आज मेरे साथ इन टूल्स के नाम इंशाल्लाह भी आपको याद हो गए सारे। इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि टूल्स के नाम आपको नहीं पता। ठीक है, टूल्स के नाम तो ऑब्वियसली अब आपको आज के दिन के बाद कम से कम टूल्स के नाम आपके क्लियर हो गए कि टूल्स के नाम ये होते हैं। ठीक है, तो इनकी तरतीब है टूल्स की। हम टूल्स के नाम को देखते हैं, फिर उसके काम को देखते हैं, और इसको हम अपने इस आर्टबोर्ड के ऊपर बना के दिखाते हैं। ठीक है, तो ये आर्टबोर्ड के ऊपर आपको इस वक्त कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। ये उस सूरत में होते हैं जब आपने कोई डिटेल में काम करना हो। ये वाइट के ऊपर शायद आपको बॉक्स इतना विजिबल नजर नहीं आ रहा। तो इस बॉक्स को हम अगर इसका ग्राउंड ब्लैक करते हैं तो बॉक्सेस ज्यादा विजिबल हो जाएंगे, जिस ग्रे में ऊपर हो रहे हैं। ये देख रहे हो, ग्रे में बॉक्सेस को आप बहुत अच्छे तरीके से वॉच कर पा रहे हो, जबकि व्हाइट के ऊपर बॉक्स आपको इतने विजिबल नहीं है। लेकिन बाल का ना, आपको कार्ड का कलर ही ब्लैक रखना है, ग्राउंड जिसे बोलते हैं। तो अगर आप इस तरह, और आज आपने दो पैनल्स को मेरे साथ देखना है, एक लेयर्स को। और लेयर्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप इसको एक्सपैंड करते हो एरो से, क्लिक करने से, तो इस पे मौजूद जितनी भी शेप्स हैं वो सारी की सारी आपको लाइन अप हुई नजर आ रही होती है। और सबसे पहले जो बनाया था वो सबसे नीचे है।
और बाय डिफॉल्ट लेयर एक ही होती है। स्टूडेंट्स जब लेयर पैनल में जाते हो ना, ये टॉप ऑफ द लिस्ट एक नाम होता है जिसका नाम होता है लेयर वन। ठीक है, इसका नाम चेंज कर सकते हैं, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी पता क्या है, इस लेयर के ऊपर सबका सब जो भी बना है आपका इसी पे है, इसी लेयर पे है। अगर आप इसको, आपको कोई कंफ्यूजन है या आपको क्लैरिटी नहीं आ रही, ये हाइड करके देख लो। ये देख रहे हो, सारी की सारी लेयर के ऊपर जो कुछ भी आपने प्लेस किया है या क्रिएट किया है। प्लेस आपने ये कार्ड किया था ना डिजाइन के लिए, और साथ में ये आपने कलर पैलेट एक लेके आए थे ताकि कलर्स को आप यहां से सिलेक्ट कर सको, पिक कर सको। और साथ में ये कुछ शेप्स बनी हुई है काफी सारी, सर्कल्स भी नजर आ रहे हैं, स्क्वेयर्स भी नजर आ रहे हैं। सर्कल और स्क्वेयर, सर्कल किसको बोलते हैं, एक ऐसी शेप होती है जिसका सेंटर पॉइंट से बाउंड्री का डिस्टेंस बराबर होता है, इसे सर्कल बोलते हैं। और जब बराबर ना हो तो इसको इलिप्स बोलते हैं। इलिप्स और सर्कल में फर्क क्या है, सेंटर पॉइंट से बाउंड्री का डिस्टेंस अगर वेरी कर रहा है तो वो इलिप्स है, अगर सेम है तो उसको सर्कल बोलते हैं। लेकिन इसको हम एक ही टूल में इसको पाते हैं, इसका नाम है इलिप्स टूल। सर्कल बनाने के लिए आपने क्या की प्रेस करनी है, और उसको अगर की को नहीं प्रेस करोगे तो सर्कल वो एग्जैक्टली नहीं बन पाएगा, या बन पाएगा तो थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा स्क्रीन के ऊपर कि बना है कि नहीं बना। तो जब कभी आप स्टूडेंट कोई टूल सेलेक्ट करते हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे राउंडेड रेक्टेंगल हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे पॉलीगॉन हो, चाहे स्टार हो। तो आज बेसिक शेप्स नाम आपको उम्मीद है याद हो गए होंगे। पहला कौन सा है, पहला टूल कौन सा है, याद नहीं हुआ नाम। दूसरा टूल का नाम क्या है, राउंडेड। राउंडेड कॉर्नर है या राउंडेड रेक्टेंगल है, क्या दिख रहा है वहां पे, राउंडेड कॉर्नर है या राउंडेड रेक्टेंगल है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। राउंडेड रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल, स्टार टूल, इनको आज के आज हमने कंप्लीट करना है। राउंडेड रेक्टेंगल टूल, थर्ड टूल का नाम इलिप्स टूल, फोर्थ टूल का नाम पॉलीगॉन टूल, फिफ्थ टूल का नाम स्टार टूल। ये तो एक ग्रुप में है। इसके अलावा आज हम इस टूल को भी देख लेंगे। टूल का नाम है लाइन टूल, बिल्कुल बराबर में पड़ा हुआ है लाइन टूल। क्योंकि ये बेसिक बेसिक टूल्स होते हैं, इसके अंदर हमें इतनी खपने की जरूरत नहीं, ना इतनी समझाने की जरूरत होती है। हाँ, इसकी कुछ सेटिंग्स हैं वो मैंने आपको बतानी है। प्रॉपर्टीज और लेयर्स को हमने फोकस करना है आज। प्रॉपर्टीज, रेक्टेंगल हो, राउंडेड रेक्टेंगल हो, इलिप्स हो, पॉलीगॉन हो, स्टार हो, लाइन हो, या एक इसमें आपको और टूल नजर आएगा इसके साथ ही, आर्क टूल। बहुत कुछ बन सकता है ये बनाने वाले पे। जो आप अगर आप क्रिएटिव माइंड रखते हो तो बहुत कुछ बन सकता है। आर्क टूल को, लाइन टूल को, स्टार टूल को, पॉलीगॉन, इलिप्स, राउंडेड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल वगैरह। अच्छा, इसमें ना आपके कुछ कीज का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर आपने स्क्वायर में कन्वर्ट करना है किसी भी रेक्टेंगल को स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसी फोर साइडेड फिगर होती है जिसकी साइड्स, साइज जो है वो सेम होता है। अगर आप रेक्टेंगल टूल के ऊपर फोकस कर रहे हो और रेक्टेंगल यहाँ पे बनाना चाह रहे हो, और मैं इसको यहाँ बनाता हूँ जरा साइड पे, ठीक है। ये ग्रे जो आपका है, ये आपका पास पूरा का पूरा एरिया अवेलेबल है, आप यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करने के बाद प्रिंट क्या होगा, जो इस आर्टबोर्ड पे होगा। ठीक है, स्पेस जरूर अवेलेबल है, आप बना सकते हो, डिजाइन वगैरह बना सकते हो जो भी आप बनाना चाहो। जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल सा, ये देख रहे हो, ये 2 3 4 5 6, 6 बाय 6 का अगर आपने स्क्वायर बनाना है, ये देखो मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ, ये स्क्वायर बन गया। लेकिन इसके लिए कितने आपको ग्रिड्स यूज करनी पड़ी, 6 बाय 6, 36। ठीक है, और ये स्नैपिंग की वजह से हो रहा है। कल याद है मैंने स्नैप ऑन किया था,
जिसकी वजह से, और स्नैप ऑन करने की ट्रिक क्या थी, क्या थी, डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज में जाना है। वो कब आती है डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज, जब आप डीसिलेक्ट कर देते हो एवरीथिंग। सिलेक्शन यहां से क्लिक करना है, डीसिलेक्ट एवरीथिंग, देन यू कैन सी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज जनाब ये आ गई। और ये इसलिए मैं प्रॉपर्टीज दिखा रहा हूं कि कल का मैं आपको थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा हूं कल के टॉपिक के साथ। जब आपको मैंने बोला था कि ग्रिड्स को हम इसलिए ऑन करते हैं स्नैपिंग, ताकि अगर कोई चीज बन रही है तो बॉक्सेस को वो बहुत अच्छे तरीके से स्नैप करेगा, एक अच्छी शेप बनाने में आपको हेल्प करेगा। अगर इसको ऑफ करेंगे, अब भी होगा, अब भी वो करेगा, लेकिन अब स्नैप नहीं करेगा। बनाएगा जरूर आपके लिए, ये देखो, लेकिन स्नैपिंग स्नैपिंग कहीं नहीं हो रही। पहले वो देखो कितना खूबसूरती से बॉक्स बाय बॉक्स स्नैप करता था और आपको एक बनाने में हेल्प करता था। अब वो हेल्प चली गई है आपकी। बन तो अब भी जाएगा, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी बनाना हो, इनको आप यहां पे क्रिएट कर सकते हो लाइक दिस। बन तो अब भी जाएंगी शेप्स, ठीक है। इस शेप्स को आप अपने कार्ड के ऊपर जहां इस्तेमाल करना चाहो बना के आप इस्तेमाल कर सकते हो। होगा अभी भी, कोई मसला कोई नहीं है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन ग्रिड्स को अगर आपने स्नैपिंग ऑन नहीं की तो ये आपकी भी प्रॉपर शेप जो है वो एक प्रॉपर एक साइज में नहीं आएगी, ठीक है। और अगर हम मूव भी करते हो ना, ये मूव भी करते हो सिलेक्ट करने के बाद, ये मूवमेंट भी इन ग्रिड्स को पकड़ नहीं रहा। स्नैप का मतलब खींचना, पकड़ना, अट्रैक्ट करना। तो ये अगर नहीं कर रहा तो आपको बनाते वक्त दिक्कत हो रही है, जैसे मुझे हो रही है। यहाँ पे अगर मैं कोई लोगो शोगो भी बनाना चाह रहा हूँ, एम का लोगो मैंने बनाना है एक, इन शेप्स को इस्तेमाल करके, तो मुझे यहाँ कोई रियल स्टेट का लोगो आपने बनाना है इन शेप को इस्तेमाल करके, तो इतना अच्छा नहीं बन पा रहा। वजह क्या है इसकी, कि स्नैपिंग आपने ऑफ की हुई है, ठीक है। स्नैपिंग आपने ऑफ की हुई, अगर ऑन करोगे तो एक अच्छी चीज बनती हुई आपको नजर आएगी, चाहे जिस मर्जी छोटे से छोटा साइज हो या बड़े से बड़ा साइज आपने बनाना हो, ठीक है। बनाने के बाद डिजाइन करने के बाद अपने आर्ट बोर्ड पे रख दो, आप बिल्कुल रख सकते हो। इन तीनों को आप लो, ये ऐसे सिलेक्ट करो तीनों शेप्स को, और इसको ड्रैग करके जहां आप ड्रॉप करना चाह रहे हो ऑन योर आर्ट बोर्ड डिजाइन के मुताबिक, ये हम इस तरह इसको ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है, अच्छी नहीं बनी शेप, साइज में वेरी कर रहा है, आप अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर पाए। ग्रिड का अगर स्नैप भी ऑन, ग्रिड तो ऑन है, ग्रिड तो ऑन है, और वो आपको मैं ऑन करने का तरीका ही बताया था, डीसिलेक्ट एवरीथिंग, यू कैन सी प्रॉपर्टीज। लेकिन जब कभी किसी शेप को सिलेक्ट करते हो, प्रॉपर्टीज इस शेप की आती हैं, ना कि डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज यहां पे अगर आपने देखनी हो तो साइड पे क्लिक कर दो ऐसे, अब ये डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज आएंगी, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहती हैं। रूलर ऑन ऑफ करना हो, ग्रिड्स को ऑन ऑफ करना हो, ये रूलर ऊपर ऑन ऑफ हो रहा है। फिर मैंने आपको बोला था गाइड्स अगर लगी हो, गाइड्स लगी हो तो उनको ऑन ऑफ करना। अगर आप देखो, ये गाइड्स मैंने लगाई थी कल, ये देख रहे हो, ये गाइड्स आ रही हैं, ये गाइड्स हैं। ग्रिड्स और गाइड्स में फर्क है, ये गाइड्स हैं। और गाइड्स को कल मैंने लॉक करना भी सिखाया। फिर मैंने ये भी बोला था इसको कभी बंद नहीं करना। क्या नाम है इसका, स्मार्ट गाइड्स। स्मार्ट गाइड्स की वजह से क्या हो रहा है वो मैं आपको कल भी बोला था, आज भी दिखा रहा हूं, कि जब कभी कोई चीज बनती है, कोई शेप बनती है, तो ये आपको स्मार्ट गाइड से बहुत हेल्प मिलती है। जैसे ये देखो, एक शेप बनाई, और अगर आप स्नैपिंग को ऑन कर लेते तो और अच्छा आपके लिए हो जाता। तो स्नैपिंग के लिए दोबारा से रिमेंबर, साइड पे क्लिक करो, डिसलेक्ट एवरीथिंग, देन स्नैप टू ग्रिड ऑन कर दो। स्नैप टू ग्रिड ऑन कर दिया, अब ये देखो, ये स्नैपिंग हो रही है। और ना सिर्फ मूवमेंट वक्त आपको हेल्प करेगा, साइज करते वक्त भी हेल्प करेगा, यहां तक कि इसको रोटेट करते भी हेल्प करेगा। रोटेट अगर आप करना चाह रहे हो तो उसके लिए कंस्ट्रेंट्स होते हैं, आप उसको शिफ्ट के साथ प्रेस करके कर सकते हो। ये देखो 45 के जाविया, ये देख रहे हो 45 डिग्री, ये इसके लिए आपको कुछ कीज प्रेस करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी आज। और ये जब आपकी शेप, जब आप बनाते हो, लाइक आप 4x4 का स्क्वायर बनाना चाह रहे हो, ठीक है। ये देखो, रेक्टेंगल लिया, यहाँ आए कॉर्नर पे, ग्रिड पे, ये एक हो गया, ये दो हो गए, और ये दो नीचे, चार। आप 3x3 का बनाना चाह रहे हो, तीन, और ये तीन। बनाते वक्त आप काफी कंफर्टेबल फील करोगे। लेकिन ये करने के लिए आपकी एक ऑप्शन काम करेगी, और उस ऑप्शन का नाम है स्नैप टू ग्रिड एंड शो ग्रिड। शो ग्रिड भी की हुई है, स्नैप भी किया हुआ है, और मुझे अब दिक्कत
नहीं हो रही, बढ़ के मैं बड़े तरीके से अपने कंटेंट को डेवलप कर सकता हूं। और कभी भी एक चीज बनी हो, उसकी कॉपी निकालनी हो, दो तरीके अभी याद कर लो। एक होता है कॉपी पेस्ट, कॉपी, एडिट कॉपी, इसी की शेप की आपने कॉपी करनी है। कॉपी अगर दो होंगी तो दो की कॉपी होती है, 10 होंगी तो 10 की। मिसाल के तौर पे ये दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूं, अब इन दोनों की कॉपी निकलने लगी है। कॉपी और फिर पेस्ट, इसके ऊपर करना है या इसके नीचे करना है, दो अलग अलग चीजें हैं। पेस्ट इन फ्रंट, पेस्ट इन बैक, दोनों में फर्क है। फर्क क्या है स्टूडेंट, जरा इसको देखने के लिए लेयर पैनल में आ जाओ। जो चीज आप सिलेक्ट करते हो वो ब्लू होती है, और ये चूंकि आखिर में बने हुए इसलिए ये लेयर में बिल्कुल टॉप पे है। अब आप क्या चाह रहे हो, ये जो आपने सिलेक्ट किया है ऑब्जेक्ट, कॉपी कर लिया आपने, पेस्ट इसके ऊपर करना है या इसके नीचे करना है। ये आप बड़े कमाल तरीके से इसको सेट कर सकते हो। यहां से ये देखो, कॉपी दोनों को कर लिया। अब मैं पेस्ट इन फ्रंट करने लगा हूं। इन फ्रंट करने से पता क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे पड़े होंगे, इसके ऊपर इसी जगह पे इसकी सेम पेस्ट हो जाएगा, सेम इसी लोकेशन पे। ये देखो, अब आपको यहां से तो नहीं पता चल रहा, क्यों कि एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं। ये यहां से जरूर पता चल रहा है, ये दो ये थे, ओरिजिनल ये थे, नीचे वाले दोनों ये ऊपर बन के दो। पेस्ट इन फ्रंट, हाँ मूव करके देखो, नीचे भी पड़े हुए हैं, ये भी आ गए, ये देखो। पड़े हुए थे तो आए थे ना, दोबारा पेस्ट कर दो, ये लो, तीसरी कॉपी आ गई, चेक करो। अब आपने दरमियान का कलर यही रखना है, इन दो का डिफरेंट करना है, कलर फिल जिसे बोलते हैं। कर दूं क्या, या ऊपर वालों का आपने अलग करना है। ये लो, तीनों को सिलेक्ट करो, ये तीनों सिलेक्ट हो गए। इसको कौन वेरीफाई करेगा कि तीनों सिलेक्ट हैं? ये बाउंडेड बॉक्स, ये बाउंडेड बॉक्स हैं, छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? बाउंडिंग बॉक्स। और सिलेक्शन को वेरीफाई एक और जगह से किया जा रहा है, वो है लेयर पैनल। चेक कर लो, दिस ब्लू इज ऑन, this blue is on, this blue is on, that's why all the three objects are selected। अगर नीचों को करना है, ये देखो, सिलेक्शन टूल से होता है बड़े आराम से। ये लो, ऐसे क्लिक पर ड्रैग कर दो। अब आपको पता है कौन से हुए हैं ये, एक, दो, तीन। कलर डिफरेंट कर दूं, ये लो। बात पिक की है कि लेयर पैनल क्यों इंपॉर्टेंट है ऑर्डर सेट करने के लिए, ऊपर नीचे इनको प्लेसमेंट वगैरह इनकी करने के लिए। तो ये आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। अगर मैं आपको कहूं कि इन सब की भी एक कॉपी बन सकती है, ये लो, सबको सिलेक्ट कर लो, ये सारे सिलेक्ट हो गए। और मजे की बात देखो, इस चीज को कौन गवाही कौन दे रहा है, कौन बता रहा है कि हुए हैं? ये लेयर पैनल, लेयर पैनल। और एक और ट्रिक बताऊं सिलेक्शन करने की। बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो टूल है ना सिलेक्शन वाला, ये ब्लैक एरो, इसकी तो हमें समझ नहीं आती कि सिलेक्शन आप कैसे करते हैं। मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बताता हूँ। ये देखो, ये पहला आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, जिस पे क्लिक किया वो देखो एक्टिव हो गया, ये हुआ। एक को करना हो तो मसला कोई नहीं है। अगर आपने यहां से लेके यहां तक सिलेक्ट करना हो तो यहां पे शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन शिफ्ट अगर इधर करोगे तो आपके सिर्फ दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुए हैं। दोबारा से सुनो, और अगर आप चाह रहे हो कि यहां से लेके यहां तक सारे सिलेक्ट हो तो ये सर्कल पे शिफ्ट के साथ प्रेस करना, सॉरी, यहां पे पहले क्लिक करके इस सर्कल पे, फिर इधर आके आपने शिफ्ट के साथ प्रेस करना है। यहां करने का एक्शन, यहां पे प्रेस करने का जो रिजल्ट है कुछ और आएगा, लेकिन यहां पे क्लिक करके अगर आप शिफ्ट को यूज करोगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा। क्या और आएगा मतलब? रिजल्ट सिलेक्शन हो जाएगी। कितने ऑब्जेक्ट हैं इस वक्त? तीन और तीन, छह। क्या छह के से सिलेक्ट हुए हैं? दोबारा से सुनो, यहां पे डॉट पे क्लिक अगर करोगे और यहां पे शिफ्ट के साथ अगर क्लिक करोगे, यहां पे अगर शिफ्ट के साथ क्लिक करोगे तो ये तीन ऑब्जेक्ट सेपरेट जो हैं बीच वाले छोड़ के, ये तीन सिलेक्ट हुए हैं। और अगर आप इसको भी करना चाह रहे हो शिफ्ट के साथ, इसको भी कर सकते हो ऐसे। और इसको भी करना है शिफ्ट के साथ ऐसे। अब आपको कितनी बार शिफ्ट प्रेस करना पड़ा? 6 दफा।
और अगर इसका आसान से ट्रिक ये है कि आप इधर अगर क्लिक करो और यहां पे आके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। फर्क है, डॉट पे करने से शिफ्ट का रोल कुछ और होता है, और सर्कल पे क्लिक करके आप लास्ट वाले पे क्लिक करो, रोल कुछ बदल जाता है। ठीक है, मकसद एक ही है, सिलेक्शन हो गई है। सिलेक्शन करने के बाद अब आपकी मर्जी है, कॉपी बनानी है, मूव करना है, डिलीट करना है, ग्रुप बनाना है, क्या करना चाह रहे हो इसके साथ। आपने सिलेक्शन तो कर दी, अब इसके साथ इसको अटेम्प्ट किस लिए करना है। आपने फिलिंग सेट करनी है, इसका स्ट्रोक सेट करना है, इसको मूव करना है, इसको डिलीट करना है, क्या करना चाह रहे हो। सिलेक्शन इस वक्त हुई हुई है। ठीक है, अगर मैं डिलीट प्रेस कर दूं, ये सारे गए क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया। इसका मतलब ये सारे जितने ऑब्जेक्ट इस वक्त दिख रहे हैं स्क्रीन पे, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने लगा हूं, अगर ये सब को खत्म करना हो तो मैं क्या करूंगा। जो कुछ बनाया है, आई वॉन्ट नथिंग। आओ सर, एक टूल तो ये है सिलेक्शन, इस तरह सेलेक्ट कर लो, ये लो सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। किसने वेरीफाई किया कि सारे सिलेक्ट हैं, ये लेयर पैनल। ये जितने आपको ब्लूज डॉट नजर आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी इन ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन हुई हुई है। अब आपको ये क्या चीज है, गाइड्स है, गाइड सेलेक्ट नहीं हुई है। ठीक है, ये गाइड्स भी होती हैं, गाइड्स भी एक ऑब्जेक्ट ही है। बाकी देखो, आपके सारे के सारे ब्लू डॉट्स, यहां तक कि कल आपको याद है इमेज मैंने इंपोर्ट किया था डिजाइन के लिए, और ये कलर की ये इमेज इंपोर्ट किया था ना, जो हम कार्ड बना रहे हैं, ये इमेज इंपोर्ट किया था, और साथ में ये मैंने कलर्स को ऑन करने के लिए ये एक पैलेट ऑन की थी कलर हंट से, याद है ना। ये आपके सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हैं, और सिलेक्ट हैं तो डिलीट कर दो, ये तो गया। अब आप कहोगे सर ये जो रह गया ये क्या चीज है। ये स्टूडेंट्स जो आपने कल गाइड्स लगाई थी, ये वो हैं। वर्टिकल दो है ना, हॉरिजॉन्टल एक दो तीन चार पांच, पांच और दो सात, क्या ये वही नहीं है गाइड्स। गाइड को एक्टिव करूं, ये लो, ये गाइड है। यहाँ पे आप इसको, ये गाइड्स को अगर आप डिलीट करना चाहो तो क्या करोगे, गाइड्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। ये डस्टबिन नजर आ रहा है नीचे छोटा सा, ये लो, गाइड्स गई। इसका मतलब है लेयर पैनल से आपको काम करते वक्त काफी कंफर्टेबल फील करोगे अगर आप लेयर पैनल को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दोगे। लेयर पैनल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको लेयर पैनल याद रखना है। ये आपके कॉरल में भी है, लेयर पैनल आपका इलिस्ट्रेटर में भी है, लेयर पैनल आपका फोटोशॉप में भी है। और लेयर पैनल का एक्चुअली मकसद क्या होता है कि जो आपका आर्टबोर्ड है या आपका कैनवस है या आपका पेज है, उसके ऊपर जो भी कंटेंट रखोगे, उसको ऑर्डर में, स्टैकिंग ऑर्डर में लगाता जाएगा, लगाता जाएगा, लगाता जाएगा, लगाता जाएगा, लगाता जाएगा। और याद रखना, जो सबसे आखिर में चीज बनती है वो इस लेयर में टॉप पे होती है। जैसे मैं अगर आपको कहूं कि मुझे पूरे का पूरा कार्ड का जो है ग्राउंड ब्लैक करनी है ब्लैक करनी है, और उसको मैंने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाना है, तो मैं रेक्टेंगल लूंगा, ये रेक्टेंगल, ये यहाँ पे आऊंगा और ये क्लिक प्रेस ड्रैग करके एक रेक्टेंगल बना दूंगा। अब ये क्यों ब्लू कलर की बनी है, क्योंकि ये फिल ऑन है ब्लू, दैट्स वाई। ये खुद ही डिलीट करो, दोबारा से सुनो। अगर आप चाह रहे हो कि ये कलर डिफरेंट होना चाहिए फिल का, तो इसको चेंज भी कर सकते हो डबल क्लिक करके। जो कलर सेट करोगे वही आएगा आपके फिल में। जो भी फिल का कलर आपका ऑन होगा, जो बनाओगे उसका कलर वही होगा। सर्कल बनाओगे, सर्कल का फिल ये होगा। रेक्टेंगल बनाओगे, रेक्टेंगल का फिल ये होगा। तो इसका मतलब जो भी शेप बनाओगे उसका कलर यही होगा। और अगर आप कहते हो सर डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट कलर क्या होता है, डिफॉल्ट के लिए याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर, फिल व्हाइट होता है और स्ट्रोक जो होता है, स्ट्रोक जो कि इस वक्त नन है, वो ब्लैक होता है। फिल हमेशा क्या किस कलर का होता है, व्हाइट, और स्ट्रोक ब्लैक होता है। और अगर आपको कोई डाउट है, मुझ पे यकीन नहीं है, तो ये बटन एक छोटा सा नजर आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, डिफॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक, और इसकी शॉर्टकट की भी है स्टूडेंट्स, डी, डी। ये देखो, जैसे मैं क्लिक करूंगा, ये देखना, ये व्हाइट हो जाएगा और स्ट्रोक का कलर ब्लैक हो जाएगा, ये देखो। समझ आ रही है। बाय डिफॉल्ट फिल क्या होता है, ब्लैक, फिल क्या होता है, व्हाइट, और स्ट्रोक क्या होता है, ब्लैक। लेकिन अगर आप कह रहे हो नो, मुझे स्ट्रोक व्हाइट चाहिए और फिल ब्लैक चाहिए, ये यहां से स्वैप कर लो,
क्या लिखा हुआ है? स्वैप, ये लो। अब आओ सर, होना कहाँ है? भाई जब शेप बनाओगे उसमें होना ही है। मुझे ब्लैक ग्राउंड बनानी थी, ये लो बॉक्स बनाने लगा हूं, चेक करना। क्या आपको बाउंड्री वाइट वाइट सी दिख रही है? और फिलिंग क्या होगी? ब्लैक। उल्टा करना है इसको, स्वैप कर लो। सिलेक्ट हुआ है ना, ये देखो सिलेक्ट हुआ ना, बाउंड्री बॉक्स नजर आ रही, सिलेक्ट हुआ हुआ है, ये देखो स्वैप हो रहा है। ये बहुत अहम है, ये वाला पार्ट। ठीक है, टूल्स अपनी जगह पे, ये फेल है, ये स्ट्रोक है। तो आपको याद है फोटोशॉप में, फोटोशॉप में एक फोरग्राउंड था एंड बैकग्राउंड था, वो कुछ और चीज थी। उसको इसके साथ मिक्सअप नहीं करना। ये कोई भी जो शेप बनाओगे उसकी फिल कलर और स्ट्रोक का कलर, दो चीजें आपको नजर आएंगी, और इनको किसी वक्त भी स्वैप कर सकते हो। अब ये चूंकि शेप एक बनाई हुई सर्कल होता है तो सर्कल पे नजर आ रहा होता है, पॉलीगॉन होता पॉलीगॉन पे नजर आ रहा होता। और एक आपको और चीज के, अगर आपको इसके अलावा चाहिए, इसके अंदर कलर इसके अलावा चाहिए, तो इसको करने के इस वक्त तीन तरीके हैं। एक रेक्टेंगल है, तीन डिफरेंट वेज से इसका कलर सेट कर सकते हो। नंबर वन, ये फिल के ऊपर डबल क्लिक करके कलर दे दो। एक तरीका तो ये है, और हो गया वो देखो पीछे। नंबर टू, एक तो हो गया ना, टूल बार के अंदर से यहां से कर सकते हो। नंबर टू, प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी किसकी? जिस शेप को सिलेक्ट किया है, शेप का नाम नजर आ रहा है ऊपर, रेक्टेंगल, ये इसकी प्रॉपर्टी है। फिर यहां से भी कर सकते हो। ये दूसरा तरीका कलर सेट करने का। तीसरा तरीका, ऊपर कंट्रोल ऑन है, याद है विंडो में कंट्रोल ऑन किए थे, मैंने आपको डे वन बताया था विंडो में कंट्रोल होते हैं। वो कंट्रोल अगर आपके ना दिख रहे हो तो इसको आपने ऑन रखना है। अगर इसको ऑफ करोगे तो कंट्रोल ऊपर से गायब हो जाएंगे, तो एक चीज शॉर्ट हो जाएगी, वो क्या? वो कंट्रोल वाली ऑप्शन जो ऊपर थी जिससे कलर सेट किया जा सकता था, वो अब ऑफ हो गया, तो वो उसको ऑन ही रखा करो। एक काम करने के कितने वेज? थ्री डिफरेंट वेज, ठीक है। और जब आप इसको भी यूज करते हुए कलर सेट कर सकते हो अपने करंट शेप का, शेप जो भी है, जो आज मैंने आपको पढ़ानी है ना सारी, जो आपको लिखवाई है ये सारी शेप्स, ये सब के लिए एक ही बात है, सेम है। अलग अलग नहीं होगा इसका कि उसको किसी और तरीके से। अच्छा जी, दोबारा आ जाओ अपने डॉक्यूमेंट में। अगर अगर आप यहां पे रेक्टेंगल की इन प्रॉपर्टीज में, एक तो फिल है, एक दूसरा हिस्सा भी होता है इसका, उसे बोलते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक सेट करने के तीन तरीके देख लो। नंबर वन, स्ट्रोक के कलर की बात कर रहा हूं। ये कलर नजर आ रहा है स्ट्रोक का? क्या कलर है इस वक्त? कैसे पता चला? भाई यहां पे नजर आ रहा है, दूसरा यहां पे भी नजर आ रहा है ब्लैक, तीसरा यहां पे भी नजर आ रहा है ब्लैक। अगर आपको मुझे ब्लैक नहीं करना, मुझे ये ग्रीन करना है, तो स्ट्रोक को ग्रीन करने के तीन डिफरेंट वेज वो सुन लो। एक तो है टूल बार से। वो कैसे? इस स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करो, इसको फ्रंट पे लेके आओ। इस वक्त ये बैक पे है, फ्रंट पे क्या है? फिल। बैक पे क्या है? स्ट्रोक। क्लिक कर दो इधर, डबल, बल्कि सिंगल करोगे तो आ जाएगा। ये फ्रंट पे आ गया। अब अगर आप इस पे डबल क्लिक करोगे, ये किसके कलर को सेट करेगा, फिल को या स्ट्रोक को? जो फ्रंट पे है। डबल क्लिक करो, स्ट्रोक का कलर दे दो। मिसाल के तौर पर मुझे ग्रीन रिक्वायर्ड है, ये ग्रीन कलर, वो देखो हो गया। वो ग्रीन कलर आपने दे दिया। ब्लू देना है ब्लू दे दो, येलो देना है येलो दे दो, जो कलर आपको चाहिए वो कलर यहां से करके, ये कलर पिकर है, यहां से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो। रेड टोन में आगे कलर्स, पर्पल, ब्लूज, ग्रीन्स, येलो, ऑरेंज, जो आपको चाहिए यहां से कलर, यहां से आपने स्लाइडर से सेट कर लेना। और वो देखो, जैसे कलर दे रहे हो वो उधर भी ऑटोमेटिकली अप्लाई होते हुए नजर आ रहा है। अब इसके इसके टिंट होते हैं और इसके शेड्स होते हैं। अगर आप इसको लेफ्ट साइड पे मूव करोगे ना, ये टिंट होगा, और जब आप इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में करोगे ये शेड्स होंगे। ब्लैक जब ऐड होगा शेड में वेरिएंट आएगा, इंटेंसिटी आएगी। और जब आप व्हाइट ऐड करोगे, देखो दो चीजें नजर आ रही हैं एक्सचेंज से, या व्हाइट है, ये ब्लैक है। जब आप इसको लेफ्ट साइड पे मूव करोगे, इस कलर को वो थोड़ा सा लाइट टोन में, मतलब एक चीज है रेड, उसमें जब व्हाइट कलर को मिक्स करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, इतना तो व्हाइट कर दिया जाए कि कलर ही गायब हो जाए, तो ऐसे ही होगा ना, ये देखो, ये व्हाइट होगा। और अगर आप एक्सट्रीम पे जाते हो, ये प्योर रेड आ गया।
और अगर नीचे की तरफ जाते हो डार्कनेस बढ़ेगी उसमें, और एक टाइम ऐसा आएगा ये ब्लैक हो जाएगा। तो बाल का कलर पिकर में आपको कलर की इंटेंसिटी को कंट्रोल करना होता है, कम या ज्यादा। कम करना है व्हाइट की तरफ चले जाओ, ज्यादा करना है तो ब्लैक की तरफ चले जाओ। ठीक है, तो ये एक वे है जो कलर पिकर के थ्रू आप डिसाइड करते हो। और अगर मैं ओके कर दूं तो कलर, एक तो तरीका ये सेट करने का, दूसरा तरीका भी तो सुन लो। एक तो हो गया ना टूल बार के थ्रू, दूसरा ये है, ये कलर प्रॉपर्टीज में जाके, प्रॉपर्टीज में चले जाओ, यहां से कलर ऑन कर दो जल्दी, जैसे मैं आपको फिनिश करने जा रहा हूं। तीसरा तरीका, आपका ऊपर प्रॉपर्टीज के अलावा ये आपकी ऊपर मौजूद है कंट्रोल्स, यहां से भी कलर आप दे सकते हो जो आपको अच्छा लगता है, सूट करता है। ये हो गए तीन तरीके। इसके अलावा भी हैं, बात अभी खत्म नहीं हुई, इसके अलावा भी हैं स्ट्रोक को सेट करने का। इसके अलावा भी आपके पास एक वे है, इसका अपना एक पैनल है जिसका नाम ही स्ट्रोक है। क्या नाम है? स्ट्रोक है। क्या यहाँ पे कहीं स्ट्रोक का पैनल नजर आ रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा। स्ट्रोक का पैनल भी है, चेक करो एस की लिस्ट में आ रहा है। कंट्रोल क्या है? F10, ये क्लिक करो, ये स्ट्रोक का पैनल आ गया। ये स्ट्रोक, ठीक है। इसके साथ और भी हैं कुछ ग्रेडियंट, और ये स्ट्रोक। आप कहोगे सर स्ट्रोक से, स्ट्रोक में तो है ही कुछ नहीं, एक ही ऑप्शन लिखी हुई वेट। वेट का मतलब क्या होता है? थिकनेस। कितनी है इस वक्त? 1 पॉइंट, बढ़ा दूं? चेक करो। पूरा एरिया दिखाता हूं आपको, ये देखो। बात करना, आपको कार्ड की बाउंड्री लगानी होती है? कार्ड की बाउंड्री लगानी होती है। आज अच्छा, इसमें बाउंड्री पे एक चीज पे फोकस मैं आपको करना चाह रहा हूं। जो बीच में एक लाइन नजर आ रही है पतली सी, ये जो आपकी बाउंड्री बढ़ रही है ना, ये अलाइनमेंट इसकी सेंटर है। मतलब क्या, बाउंड्री का 6 पॉइंट ऊपर गई है तो 6 पॉइंट नीचे भी गई है। ये देखो, 20 अगर मैंने इसको कर दिया, 10 इनसाइड है और 10 आउटसाइड है, दरमियान में लाइन नजर आ रही है। बाउंड्री आपकी जो है, अलाइनमेंट जिसे बोलते हैं स्ट्रोक की, वो है सेंटर। अलाइनमेंट आपकी आउटसाइड भी हो सकती है, अलाइनमेंट आपकी इनसाइड भी हो सकती है। अब वो कहां पे होगी? अब आप कहोगे उसको कैसे सेट करेंगे? उसके दो तरीके हैं। एक तो स्ट्रोक की ऑप्शंस को ऑन कर लो यहां से, स्ट्रोक की ऑप्शन ऑन होगी। ये जो ऑप्शन आपको यहां पे दिख रही है ना स्टूडेंट्स, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, इसको बंद कर दो अगर कंफ्यूज हो रहे हो। एक तो मैंने बोला यहां से भी कर सकते हैं, इसका एक शॉर्टकट वे भी है। शॉर्टकट वे ये है कि प्रॉपर्टीज जब आप उसके साथ प्ले कर रहे थे, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज किधर है? प्रॉपर्टीज, ये देखो, अगर गायब हो गई है डोंट वरी, या तो रिसेट कर दो इसकी वर्क स्पेस को, या प्रॉपर्टी पैनल को खुद से मैनुअली ऑन कर दो। कहाँ है प्रॉपर्टीज? LMNOP, नीचे होगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है, क्लिक कर दो। अच्छा, जब मैं प्रॉपर्टीज आपको करवा रहा था तो मैंने आपको बोला था इसका कलर सेट हो सकता है स्ट्रोक का, यहां से कर लो एक, दूसरा आप टूल बार से कर लो, तीसरा कंट्रोल से कर लो। ये कलर की बात हो रही है और ये वेट की बात हो रही है। वेट जो आपको थोड़ी देर पहले उधर दिखाया था 20 पॉइंट्स है ना, कम कर दो, हो रहा है क्या? वेट यहां से कर लो, यहां से भी कर सकते हो डायरेक्ट। देख रहे हो कितना थिकनेस ज्यादा कर दी, और ये कितनी मैंने कम कर दी। इसका मतलब वेट इधर से भी कर सकते हो। अब मैं आपको अलाइनमेंट के बारे में बताना चाहूंगा और इसके लाइन स्टाइल के बारे में बताना चाहूंगा। फिल हो गया कंप्लीट। स्ट्रोक का ये वाला बटन तो आपको बता रहा है कि कलर सेट करने के लिए होता है, लेकिन इसके बराबर में एक डॉटेड लाइन भी नजर आ रही है स्ट्रोक की। इस पे क्लिक करने से वही होना है जो स्ट्रोक की ऑप्शंस ऑन करने से आया था स्ट्रोक के पैनल पे। दिखाऊं? इसलिए मैंने कहा था उसको बंद कर दो, वही काम हम इधर से कर लेंगे। अब आओगे सर इससे फायदा क्या होता है? सबसे पहला फायदा, आपका लाइन जो है वो सेंटर अलाइन हुई हुई है, मतलब जितनी वेट बढ़ाओगे वो दोनों तरफ उसका वेट की वैल्यू को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। लेकिन आप चाह रहे हो सारा का सारा वेट शिफ्ट हो जाए इनसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर, तो ये यहां से होता है।
चेक करो। बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होती है स्ट्रोक की? सेंटर। अब क्या हो गई? इनसाइड। अब क्या हो गई? आउटसाइड। क्या समझ आई है? ये सेंटर लाइन है, ये इनसाइड आ गया उस लाइन के, और ये आउटसाइड चला गया। बाद बाद आपको फुल फ्लैज सर्कल चाहिए होता है, रेक्टेंगल चाहिए होता है, पॉलीगॉन चाहिए होता है, स्टार चाहिए होता है, और आप चाह रहे बाउंड्री बाहर की तरफ लगाए, अंदर ना आए बाउंड्री। ठीक है, जितना भी वेट बढ़ाओ वो बाहर की तरफ बढ़े, अंदर की तरफ ना आए। बाय डिफॉल्ट वैसे अलाइनमेंट क्या होती है इसकी, स्ट्रोक की? सेंटर। बाय डिफॉल्ट सेंटर होती है, लेकिन अगर आप चाहो बाउंड्री को पूरी की पूरी शिफ्ट कर सकते हो आउटसाइड, या पूरी की पूरी शिफ्ट कर सकते हो इनसाइड। अब आप कहोगे सर ये इनसाइड आउटसाइड से हमें क्या कोई ऐसी आप लैब करवाएं जिसमें हमें थोड़ा सा अच्छा फील हो कि यार इनसाइड और आउटसाइड से हम ये भी कर सकते हैं और डिजाइन के अंदर इस तरह की वेरिएशन ला सकते हैं, वो दिखाने लगा हूं। ये देखो, जरा गौर करना, ये कार्ड की बाउंड्री है, मुझे कार्ड की बाउंड्री के ऊपर लाइनिंग चाहिए, ऐसे ऐसे डैशेस वाली। अब वो आप कैसे बना सकते हो? बनाने के और भी तरीके हैं, लेकिन ये सबसे आसान ट्रिक है। ये देखो, स्ट्रोक पे गए, ये आपकी बाउंड्री की पूरी मूवमेंट जो है आउटसाइड है, इस वक्त आउटसाइड लगानी है, आउटसाइड। लेकिन आउटसाइड लगाने का फायदा कोई नहीं, क्योंकि कार्ड की बाउंड्री आर्टबोर्ड का 3.5 से वो बाहर की तरफ चला जाएगा। मैं इनसाइड कर देता हूँ, और जरा चेक करना, ये डैशेस, डैशेस में कन्वर्ट कर दूं, ये देखो डैशेस में आ गई। आउटसाइड होता तो प्रिंटिंग से बाहर आ जाता है ना, ये देखो, इसका तो फायदा ही कोई नहीं। इनसाइड इज ओके, सेंटर ही है, हाफ इन हाफ आउट, मतलब आर्ट बोर्ड के आधा एरिया पे आपको डैश डैशेस नजर आएंगे, आधी एरिया जो आउटसाइड है वो प्रिंटिंग में नहीं आएगा। सीधी सी बात है, अगर आप इस तरह रखना चाह रहे हो आपकी मर्जी है, और अगर आप पूरी की पूरी शिफ्टिंग इनसाइड करना चाह रहे हो तो ये इनसाइड है, एक आउटसाइड है, एक इनसाइड। और आप कहोगे सर ये जो थिकनेस है डैशेस की क्या पतली नहीं हो सकती? हो सकती है। इस वक्त पता कितनी है डैश की वेट? 12 लिखा हुआ नजर आ रहा है, 12। कम कर दो, ये देख रहे हो? अभी थिकनेस में मैंने 0 कर दिया, इसलिए वो ऐसा लग रहा है डैश होने के ऑन होने के बावजूद, क्योंकि थिकनेस ही 0 कर दी इसकी लाइन की। डैश की थिकनेस बढ़ाओ और बढ़ाओ, आपकी मर्जी है कितना करना चाह रहे हो। और मजे की बात है, अब आपको लग ऐसे रहा है जैसे बाउंड्री के ऊपर डैशेस लगाई गई हैं, लाइनें लगाई गई हैं, हालांकि ये लाइन नहीं है, ये स्ट्रोक के ऊपर डैश की ऑप्शन को ऑन कर दिया गया। ये एक्चुअली क्या है? ये इस रेक्टेंगल का स्ट्रोक है, जिसको इनसाइड आपने प्रॉपर्टी ऑन करके उसको डैशेस में कन्वर्ट कर दिया। ये काम अगर वैसे करना होता तो हो सकता है आपको लाइनें लाइन टूल से लगानी पड़ती, ऐसे जैसे मैं लगाने लगा हूं। अच्छा, मजे की बात है, ये लाइन भी ना, लाइन भी आपकी इस वजह से इस तरह लग रही है कि डैशेस की ऑप्शन आपने चूंकि टिक की हुई है रेक्टेंगल के लिए, लाइन के भी लगी, लाइन के लिए भी डैशेस आ रही हैं। जब तक इसको जाके आप डैशेस को ऑफ नहीं करोगे, सर्कल लगाओगे, उसमें भी आपको डैशेस नजर आएंगी, रेक्टेंगल लगाओगे डैशेस नजर आएंगी, लाइन भी लगाई है तो डैशेस नजर आ रही है। देखो, चेक करो, ये लाइन लगी है, लाइन की थिकनेस कम कर दूं, अगर आपको खुद लगानी पड़ती कितना टाइम लगता? लग तो जाती, लग जानी थी, कोई मसला नहीं, लग जाएंगी। तो इसका मतलब जब आप लाइन टूल को लेते हो और कुछ ड्रॉ करते हो, अब ये लाइन लग रही है स्टूडेंट्स, ये लाइन है, जिसका काम ही लाइन का काम लगाना लाइन को, ठीक है, लाइन सेगमेंट लगती है दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके, कलर जो भी देना है, वेट जो भी देना है यहां से। अच्छा, एक चीज याद रखना, लाइन की फिलिंग नहीं होती भाई। फिलिंग किस चीज की होती है? जिसकी कोई बाउंड्री होती है, सर्कल, स्टार, पॉलीगॉन, रेक्टेंगल, राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल। लाइन की बाउंड्री आपकी फिलिंग नहीं होती, क्योंकि वो क्लोज पाथ नहीं होता, ओपन होती है ना। ओपन ओपन जो आपकी कोई शेप होगी उसको तो फिल नहीं कर सकते ना जब तक वो क्लोज ना हो जाए, यानी कि स्टार्टिंग एंडिंग के साथ ना मिल जाए। रेक्टेंगल में भी क्लोज होती है, सर्कल भी क्लोज होता है, स्टार भी क्लोज होता है, उसमें फिलिंग आप दे सकते हो। तो अभी आपको मैंने स्ट्रोक की कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं।
मजीद देखो, कार्ड तो बनना है बाद में, पहले डिजाइन पे फोकस करो कि जो आपने शेप बनाई है उसके ऊपर क्या फीचर्स हैं, उसकी क्या ऑप्शंस हैं, क्या सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स में आपको बता रहा हूँ। दोबारा से रेक्टेंगल को क्लिक करते हैं, लाइंस खत्म करनी है, खत्म कर दो। ये देखो, ये दोनों लाइन लगी हैं, मैंने यहां से सिलेक्ट की, दोनों सिलेक्ट हो गई, डिलीट कर देता हूँ। ये सिंपल डिलीट, ये लो गई। दोबारा कार्ड पे फोकस करो, उसके रेक्टेंगल टूल, जो रेक्टेंगल शेप है इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा टूल ये है कि यहां से क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। सिलेक्शन चाहे लेयर पैनल से कर लो, चाहे सिलेक्शन टूल से इस पे क्लिक करके कर लो। सिलेक्शन जब हो जाती है तो इसकी प्रॉपर्टीज में आपको आके मैंने बाकी चीजें भी बतानी है, जल्दी जल्दी से बता दूं कि और क्या क्या है। क्या क्या है जी स्ट्रोक की सेटिंग में, क्या क्या है। नंबर वन, आप वेट कितना देते हो। नंबर टू, उसका कलर क्या देते हो। नंबर थ्री, उसकी अलाइनमेंट ऑफ द स्ट्रोक सेंटर करनी है, इनसाइड करनी है या आउटसाइड करनी है, ये आपने यहां से सेट करना है। इसके अलावा आपको मैंने बोला कि जो डैश लगनी है उसका वेट कितना देना है और स्पेस कितनी देनी है। याद रखना, जितना वेट होता है उतनी स्पेस होती है। ये देख रहे हो, ये वेट है डैश का और ये स्पेस है। ये वेट है डैश का और ये स्पेस है। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर वेट और डैश क्या हम डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में दे सकते हैं। यस, अगर इसका वेट वन है तो आप, एक होता है डैश, एक होता है गैप। इस वक्त डैश एंड गैप सेम है, देख रहे हो। जो लाइन लगी हुई है उसका डैश एंड गैप सेम है। क्या डिफरेंट करना है, कर देते हैं। ये देखो, ये यहां से होता है। 2 पॉइंट की डैश है और 4 पॉइंट का गैप डाल देता हूं, चेक करो। ये डैश 2 पॉइंट की है, गैप डबल है, क्योंकि आपने 4 कर दिया है। समझ आई कहां पे किया, यहां से ऐसे। ये डैश और गैप को आप डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हो, और मजे की बात है इसमें दो और वेरिएंट डाल सकते हो। डैश गैप, डैश गैप। आगे मैं कहता हूं यार इसको उल्टा कर दो, 4 डैश में कर दो, गैप में 2 कर दो। ये लो, चेक करना जरा। ये जो आपको स्टाइल नजर आ रहा है ना, ये डैश एंड गैप का डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना दिया आपने। क्लियर है यहां तक। डैश एंड गैप को आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, स्ट्रोक, और एक अच्छा सा स्टाइल दे सकते हो। ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, मैंने जैसे कि बोला, आप अगर अभी ड्रॉ करोगे, कुछ भी ड्रॉ करोगे, तो उसके ऊपर यही सेटिंग ऑन रहेगी जो आपने की हुई। ये लाइक दिस, ये देखो। अब आपको सर ये क्या बन गया, क्या बन गया। अपीयरेंस पैनल में देखो, फेल क्या है इसकी, स्ट्रोक क्या है इसका। जो अभी आपने ऑन किया ना फॉर रेक्टेंगल, सेम वही सेटिंग अप्लाई हो जाती है आपकी। और अगर आप चाह रहे हो कि ये ऐसा ना हो, तो इसको डिफॉल्ट कर लो। क्या कर लो, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट यहां से हो जाता है। डिफॉल्ट ऑलवेज रिमेंबर, fill is एंड स्ट्रोक इज ब्लैक। अगर आप इत्तेफाक करते हो इस बात पे कि जो शेप्स बनने जा रही हैं वो उसी की कंटिन्यूटी रहे, सेटिंग्स की, स्ट्रोक एंड फिल की। सेटिंग किसकी, स्ट्रोक एंड फिल की, उन्हीं को कंटिन्यू रखना है, तो डिफॉल्ट पे क्लिक नहीं करना। ठीक है, डिफॉल्ट पे क्लिक करने से रीसेट कर देता है। हाँ, इनको अब आप अलग से डील करोगे। पॉइंट समझ आ रहे हैं, छोटी छोटी चीजें हैं स्टूडेंट्स, इसको आपने जल्दी जल्दी से पिक करना शुरू कर दो, ताकि मैं आपको टाइमली जो है इन सारी ऑप्शन को आज आपको दिखा के समझा के भेजूं। ठीक है, ताकि कल का दिन और है हमारे पास। फिर हमारे पास जो है वो एक असाइनमेंट, जिसमें आपने अच्छा सा कार्ड बनाना है। कार्ड के सैंपल्स काफ़ी सारे हैं, मैं आपको दिखा भी दूंगा, समझा भी दूंगा। अब अगर इसकी बात करते हो, इसके ऊपर अगर आपने सेटिंग ऑन करनी है, तो फिर यहां से कर लो, फिर ऊपर कंट्रोल से कर लो, फिर यहां से कर लो। 3 डिफरेंट वेज हैं, और स्ट्रोक की वैल्यू यहां से सेट करोगे लाइक दिस। ये देखो, स्ट्रोक पे गए, डैश ऑन किया, और वो चेक करो क्या हुआ। ये डैश एंड गैप का वो कॉम्बिनेशन चल रहा है जो आपने लास्ट टाइम ऑन किया था, ये वाला। वैसे बाय डिफॉल्ट पता क्या होता है, 2 पॉइंट्स की डैश होती है डिफॉल्ट। बाकी आपकी मर्जी है, इनको आप सेट करके देख सकते हो। मिसाल के तौर पे मुझे 1-1 गैप चाहिए, तो मैं इधर 1 कर दूंगा, बाकी ऑफ कर देता हूँ। ये लो, सब निकाल दिया।
डिलीट 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 सब डिलीट कर दिया। और अब अगर आप स्टूडेंट गौर करो तो एक डैश और ए की गैप, अगर आप सिर्फ फर्स्ट वाले बॉक्स में क्लिक करो ना, इसी को रिपीट करता है रिमेनिंग पे, क्योंकि आपने अंदर कोई सेटिंग तो दी नहीं। और अगर आप गौर करो, ये सेंटर लाइन है, यहां से आप इसको शिफ्ट कर लेना इनसाइड। इनसाइड शिफ्ट करके मजे की बात सुनो, जैसे मैं वेट बढ़ाता हूं देखना, इनसाइड की तरफ आपका बाउंडर बढ़ता हुआ नजर आएगा, लाइक दिस, ये देखो। चाहे वेट आप बाहर से यहां से अब कंट्रोल कर लो। ये इनसाइड है, ये देखो कितना खूबसूरत सा डिजाइन बन गया। और ये अगर आपसे पूछे कि ये कोई बंदा आपसे पूछे कि ये कैसे बना, कोई सोच भी नहीं सकता कि ये सर्कल की प्रॉपर्टी को सेट करने से बना। और प्रॉपर्टी में कौन सी प्रॉपर्टीज के ऊपर आपने अटेम्प्ट किया है? अलाइनमेंट, इनसाइड, और दूसरा वेट 20 पॉइंट बढ़ा दिया। और ऐसा लग रहा है जैसे ये शेप के ऊपर बहुत मेहनत की गई है, हालांकि कोई शेप के ऊपर मेहनत नहीं की गई। सर्कल बनाया, आउटलाइन उसकी स्ट्रोक जिसे बोलते हैं ब्लैक किया, और इनसाइड उसकी सेटिंग में जाके, और ये जो आपको इनसाइड नजर आ रहा है, इसको आउटसाइड करना हो तो वो भी कर लो, ये लो, दिस इज आउटसाइड। सॉरी, मैंने सिलेक्शन गलत की हुई है सर्कल की, इलिप्स की करो, ये लो, इलिप्स ऑन किया, स्ट्रोक में गए। बस ये याद रखना, जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है, जो लेयर सिलेक्ट है, उसकी प्रॉपर्टी सेट हो रही है, ये लो, दिस इज आउटसाइड, दिस इज इनसाइड, और दिस इज सेंटर। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको पता चल गया होगा तीनों में फर्क क्या है और कैसे सेट करते हैं। और अगर आपने इसी तरह के मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्क्रीन के ऊपर बनाने हो, सेम साइज के या डिफरेंट साइज के, आप इजीली बना सकते हो, लाइक दिस, ये देखो। और ये जो कॉपी पेस्ट से भी कर सकते हो, और इसकी आसान सी ट्रिक पता क्या है? ऑल्ट के साथ ड्रैग कर लो, क्लिक करो, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके यहां ले जाओ, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके यहां ले जाओ। ऑल्ट से करना ज्यादा इजी वे है, ठीक है? आपकी मर्जी है। आप सपोज चारों कॉर्नर्स को इस डिजाइन के साथ यहाँ पे दिखाना चाह रहे हो, जो कि एक सर्कल बना हुआ था जिसकी प्रॉपर्टीज को सेट करके आपने ये सारा काम कर लिया, ठीक है? कोई भी डिजाइन हो सकता है, ये तो मैं ये नहीं कह रहा कार्ड के ऊपर ही रखना है, कोई भी हो सकता है। ये डिफरेंट साइजेस के भी हो सकते हैं, डिफरेंट कलर्स के भी हो सकते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टी सेटिंग के साथ आप इसको प्ले कर सकते हो। और ऑल्ट के साथ जब आप बनाते हो तो देखो, लेयर पैनल में भी चारों आ गए। और अगर आपको चारों सेलेक्ट करने हो, कलर डिफरेंट के साथ करने हो, ये देखो, शेप के साथ पहले यहां क्लिक करो, फिर शेप के साथ यहां क्लिक करो। आप रेक्टेंगल को इग्नोर करना चाह रहे हो, बाकी वो ऊपर कलर आप सेम रखना चाह रहे हो, लाइक दिस, ये देखो, स्ट्रोक का कलर चेंज करने लगा, वेट कम करता हूं, ये लो, सबका कम होगा क्योंकि चारों सिलेक्ट हैं। इसका मतलब जो सेटिंग करते हो, प्रॉपर्टी सेट करते हो, इकट्ठी आप कर सकते हो, चारों की एक जैसी हो रही है, ठीक है? अगेन ब्लैक कर दूं, ये लो, रेड कर दूं, ये लो। ये तो आपकी मर्जी है ना, कैसे आप दिखाना चाह रहे हो। बात पिक की है, प्रॉपर्टीज, स्ट्रोक की मजीद कुछ प्रॉपर्टीज आपको दिखाना चाहूंगा जो नहीं बताई अभी तक। आपको डैश गैप का समझ आ गया, आपको अलाइन स्ट्रोक का समझ आ गया, दो चीजें और समझ लो। वेट आपको बता दिया, कैप एंड कॉर्नर, इसको भी करके मैं इसको फिनिश कर देता हूं। आज के बाद मैंने स्ट्रोक के बारे में नहीं बताना कुछ, क्योंकि मैंने स्ट्रोक के बारे में आज आपको सारा समझा दिया कि जब कभी आपका स्ट्रोक ऑन करते हो किसी भी शेप का, उसका कलर होता है, उसका वेट होता है, बाकी सेटिंग के लिए आपको जाना पड़ता है स्ट्रोक की ऑप्शन। जब हो जाते हो तो इसकी एक फर्दर विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें क्या क्या है, वेट ऊपर दिख रहा है, वो मैंने बता दिया। दो चीजें जो मिसिंग है वो बताने लगा हूं, एक होता है कैप और एक होता है कॉर्नर। अब इत्तेफाक की बात है कि इस वक्त जो मेरी शेप है उसका कॉर्नर कोई नहीं है। कॉर्नर किसका होता है? रेक्टेंगल का होता है। कॉर्नर किसका होता है? पॉलीगॉन का होता है। कॉर्नर किसका होता है? स्टार का होता है। कॉर्नर सर्कल का तो नहीं होता। तो एक काम करता हूं, यहां पे जल्दी से एक स्टार बनाता हूं, यहां पहले रेक्टेंगल ही बनाता हूं, ये देखो, ये एक रेक्टेंगल बनाया। और अगर आप इससे इत्तेफाक नहीं करते इसकी सेटिंग से, तो क्या करना चाहिए आपको? डिफॉल्ट, डिफॉल्ट याद है, वो कर दिया करो, वरना कंटिन्यूटी होगी सेटिंग्स की जो अभी आपने रिसेंटली सेट की है फॉर सर्कल, ठीक है?
डिफॉल्ट कर दिया करो। ये बटन बड़ा काम का है, ये वाला डिफॉल्ट, ये लो। डिफॉल्ट ऑलवेज रिमेंबर फिल इज व्हाइट एंड स्ट्रोक इज ब्लैक। अगर आप फिल को ऑफ करना चाहो स्टूडेंट, फिल को ऑफ भी कर सकते हैं। वो कैसे? ये फिल कलर व्हाइट जो है ना, ये वाला, यहां क्लिक करो। ये सबसे पहले वाला जो क्रॉस होता है ये फिल को ऑफ करने के लिए होता है, नन करने के लिए। देखो फिल खत्म हो गई ना, तो फिल खत्म हुई तो क्या नजर आ रहा है? उसके नीचे वाली लेयर। फिर यहां से बाय डिफॉल्ट क्या होती है वो मैंने आपको बता दी, व्हाइट होती है। अच्छा, अब जरा इसके कॉर्नर पे गौर करो। इस शेप का कॉर्नर जो है वो शार्प है, नुकीला है, शार्प है। क्या राउंड करना चाह रहे हो? ठीक है। कॉर्नर को अगर आपने राउंड करना है तो कैसे करना है? इस कॉर्नर को मैं आपको फोकस किया हुआ दिखा रहा हूं, बाकी के भी आप कर सकते हो। कॉर्नर को राउंड करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक वो जो कि प्रॉपर आपके शेप सॉरी स्ट्रोक के ऑप्शन में है, ये है वो। शार्प बाय डिफॉल्ट होता है। ये देखो कॉर्नर राउंड हो गया, चेक करो। ये कॉर्नर चॉप हो गया, बेवल जिसे बोलते हैं, बेवल जॉइन। दिस इज बेवल जॉइन, दिस इज राउंड कॉर्नर, दिस इज शार्प कॉर्नर। समझ आ गई इन तीनों का काम क्या है? ये यहां से आप करते हो, यहां से आप इसको सेट करते हो। ठीक है। और अगली बात, कैप। कैप का मतलब क्या और कहां इस्तेमाल होता है? कैप देख लो, फिर मैं आपको राउंड करने का एक और तरीका बताता हूँ कॉर्नर को। और जल्दी से एक लोगो हम बनाएंगे जिसमें हम रेक्टेंगल्स को, दो कॉर्नर को शार्प रखेंगे, दो कॉर्नर को राउंड रखेंगे। और एक बड़ा फेमस लोगो, कौन सा? आइडियाज का, वो बनाते हैं अभी के अभी। कार्ड के ऊपर हम आइडियाज के लोगो, दो कॉर्नर शार्प, दो राउंड, कुछ भी बना सकते हैं, एनीथिंग। आप इन्हीं को यूज करते लीव भी बना सकते हो, पत्ता, लीव। इसी टूल को यूज करते हुए कॉर्नर को राउंड करके, ये देखिएगा। वो तो आपके ऊपर है ना कि क्या बनाना चाह रहे हो। अच्छा, राउंड करने की बात अभी थोड़ी देर में दोबारा मैं करूंगा, लेकिन अभी मैं इसको डैशेस में कन्वर्ट करके कैप्स को बताने लगा हूं। डैशेस में कन्वर्ट करके, ये डैशेस में कन्वर्ट कर लिया। और इसकी डैश की जो वेट है मैं 4 पॉइंट कर देता हूं। याद रखना, 4 अगर मैंने डैश ऑन किया तो गैप कितना होगा ऑटोमेटिकली? 4 का। अगर मैंने डैश की जो वेट को अगर मैंने 10 कर दिया तो गैप कितने का होगा? 10 का। मतलब जो आप पहली वैल्यू ऑन करते हो वो सेट हो जाती है गैप के लिए। ये मैं क्यों करके दिखाने लगा हूं, मैंने समझाना है एक ऑप्शन को ताकि मैं इसको क्लोज कर दूं और फिर मैं अगली ऑप्शन की तरफ ले चलूँ आपको। ये डैश जब आपने ऑन किया ना, तो ये डैश और गैप का यहां से फासला आप दे सकते हो। इक्वल देना तो पहले बॉक्स ही काफी होता है, बाकी दूसरे तीसरे पे जाने की कोई जरूरत नहीं होती। ये मैंने 8 दे दिया, चेक करो। ये 8 का डैश का साइज है और 8 ही क्या है? गैप है। ये चेक करो। अब आप अगर डैश पे गौर करो, ये डैश का एक्सट्रीम जो है शार्प है, क्या इसको राउंड ना कर दिया जाए? वो कैसे? उससे बोलते हैं कैप, इसी को बोलते हैं कैप। ये देखो, चेक करो, शार्प, राउंड। इस प्रॉपर्टी को अगर आपने देखना हो ना, डैश में कन्वर्ट किए बगैर नहीं देख सकते। इसलिए मैंने पहले डैश में ऑन किया ताकि आप डैश के कैप्स को देख सको। दिस इज शार्प, दिस इज राउंड, और दिस इज एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड, ये देखो, इसमें और इसमें फर्क है। ये थोड़ा सा आपके एजेस से पीछे चला गया, ये देख रहे हो? यहां पे भी आपको एजेस से पीछे नजर आ रहा है, शार्प। और ये एजेस को एक्सटेंड करता है, ये देखो, शार्प। और ये फर्क है इसमें, पहली और आखिरी में। जबकि दरमियान वाली सिर्फ राउंड करता है। उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। और ये जो मैंने आपको समझाया ना, ये सर्कल पे भी वैसी है। सर्कल अगर आप देखो, सर्कल पे भी तो करना है ना, सर्कल की भी तो डैश हो सकता है और गैप, तो उसको भी एडजस्ट को आप कर सकते हो। जैसे मैं अभी जल्दी से एक सर्कल भी बना के दिखा देता हूँ। बाद औक़ात आपको शेप इस तरह की चाहिए होती है, ये देखो, चेक करो। ये एक सर्कल मैंने बनाया, इसके कैप्स को देखो, ये देखो। उम्मीद है आपको समझ आ गई।
इन ऑप्शन की भी आपको एग्जैक्टली समझ आ चुकी है। अच्छा जी। अच्छा, बालूकात ना ये ऑप्शंस होती हैं कि आप अगर आप चाहो इसकी एरो हेड एंड टेल लगा सकते हो, और एक इसकी प्रोफाइल विड्थ होती है ये मैं आपको फटाफट ये भी बता के इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज में जहां इतनी सारी आपने ऑप्शंस देखी हैं, वहां पे दो ऑप्शंस और रह गई हैं, लगे हाथ वो भी देख लो। कभी अगर आपको डिजाइन की डिमांड के मुताबिक इसमें कोई चेंजेस करनी हो तो कर लेना। अब वो दोबारा से सुनो। आपने स्ट्रोक को, मैं अभी स्ट्रोक को कंटिन्यू कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं। फोकस किया हुआ है मैंने सर्कल को। अब आपको अगर मैं ये कहूं कि आपने स्ट्रोक की वैल्यू को जब आप क्लिक करते हो यहां से, तो इसको मैं अगर सॉलिड कर दूं, मतलब विदाउट डैश इसको सॉलिड लाइन में कन्वर्ट कर दूं, इस पे अगर आप चाहो वेट बढ़ा दिए, ये देखो वेट बढ़ाता हूं। अब अगर आप स्टूडेंट गौर करो वेट के ऊपर, क्या पूरी थ्रू आउट दी लाइन जो वेट सेम है, मतलब कहीं पे कोई बारीक तो नहीं होगी लाइन, विड्थ एक जैसी है ना थ्रू आउट दी। आप कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा करना चाह रहे हो तो इसके लिए आपके पास बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं स्ट्रोक में, ये देखो, इसे बोलते हैं प्रोफाइल विड्थ। ये ले लो, चेक करो। दूसरी देखो, शेप चेंज हो रही है, शेप चेंज हो रही है। ये यहां पे देखना, ये इसकी बात हो रही है। और ये मजे की बात है, ये जितनी आप कर रहे हो बजाय इधर जाके करो, ये यहां से भी कर सकते। इसमें इमेजेस भी लगा सकते हो, खूबसूरत से इमेजेस भी अपने इसके अंदर फिट कर सकते हो। वो इंशाल्लाह अगला हमारा टॉपिक होगा कि इसके अंदर हम किस तरह उसको फिट करेंगे। उम्मीद है ये सिर्फ इसके लिए नहीं है स्टूडेंट्स, ये इसको इसको पता क्या बोलते हैं, विड्थ प्रोफाइल, बने बनाए टेम्पलेट्स। आप कहोगे सर इसके अलावा कुछ नहीं होता क्या, यही हमें इसी में मजबूरन इन्हीं के साथ रहना पड़ता है, कोई मसला नहीं, इसके अलावा भी आप बना सकते हो। अच्छा, बाय डिफॉल्ट इसमें पता है कौन सी ऑप्शन और होती है, पहली वाली, यूनिफॉर्म। लेकिन अगर आप दूसरी पे जाना चाहो, ये देखो शेप में कितना जबरदस्त चेंज आया है। और इसकी कॉपियां भी निकाल सकते हो, जितनी मर्जी निकालो, साइज भी कर सकते हो। और सिलेक्शन टूल आपके पास होना चाहिए। टूल किधर गए हमारे, अगर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाए ना सिस्टम में सेटिंग्स, तो रीसेट कर दिया करो। टूल बार तो ऑन है, कहाँ है, मुझे नहीं दिख रहा, या आपको भी नहीं दिख रहा, इसके नीचे होगा, ये देखो। कॉपी निकालो फटाफट से, ये लो, एक ये पड़ी हुई है कॉपी, एक इसकी एक कॉपी निकाल लेते हैं। कॉपी निकालने की आसान ट्रिक ऑल्ट के साथ। और इस शेप को अगर आप पलटना चाहो, इसको बोलते हैं फ्लिप करना। क्या, फ्लिप करना, प्रॉपर्टीज में फ्लिपिंग है, ये देखो फ्लिप हो रहा है ना। और ये वर्टिकल भी हो सकता है, अगर कोई वर्टिकल सीन है तो कर सकते हैं। कभी आप इन शेप्स को यूज करके कुछ क्रिएट करना चाहो कंटेंट अपना, तो ये आप बना सकते हो। और मजे की बात सुनो, इसमें एक अच्छी चीज ये भी है कि आप अपनी शेप को इन हैंडल्स के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो, फेस ओपन कर दूं पैकमैन की तरह, क्लिक करो, फेस ओपन कर दूं, ये हैंडल्स मौजूद हैं, यहां से इसका फेस आप ऑन कर सकते हो। ये सिंपल सा आप यहां से इसको ऑन कर सकते हो। बाद वक़्त आपको शेप्स इस तरह करनी पड़ सकती है। ये लो, ये लो, ये लो, इसको आप इस तरह सेट कर सकते हो। बाल का आपको राउंड चाहिए होता है, बाल का आपको पाई चाहिए होता है, बाल का आपको हाफ चाहिए होता है, तो सर्कल को आप किसी भी स्टेज के ऊपर इन हैंडल्स को, ये छोटे छोटे हैंडल्स हैं, इनके थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। जैसे दिखाना चाहो आप इसको ये इस तरह दिखा सकते हो। इस तरह की शेप्स बन सकती हैं, डिजाइन की अगर डिमांड इस तरह की है, कुछ बनाना है आप बना सकते हो। और ये अगेन प्रॉपर्टीज में ये आप यहां से कर सकते हो फ्लिपिंग, ये देख रहे हो, जिस शेप पे क्लिक किया होगा उसको करेगा, ठीक है। और ये सिर्फ ना सिर्फ
हॉरिजॉन्टल करता है, वर्टिकल भी करता है। यहां से कभी भी जरूरत पड़ जाए तो ये आप ट्रांसफॉर्मेशन में, ये मैंने कल नहीं बताई थी, आज ये भी बता दी। और सिर्फ इतना ही नहीं होता, इसको आप किसी डिग्री के ऊपर भी रोटेट कर सकते हो। ये देखो, पलट सकते हो, एंगल वाइज मोड़ सकते हो, रोटेट कर सकते हो, पॉजिटिव, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आपको यहाँ पे प्लस और माइनस नजर आ रहे होंगे, या इसके, सॉरी, 0 डिग्री स्ट्रेट, 30 डिग्री, 60, 90, फेस ऊपर, 90 ऊपर है ना, ये 0 है, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, 180 भी ले आऊं। और ये काम जो आपने स्टूडेंट्स यहां से किए हैं वो आप यहां से वैसे भी कर सकते, ये देखो। और हैंडल ये कॉर्नर वाले पे जाना है, ऐसे आप उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। ये काम जो रोटेट वाला है वो वैसे ही हो जाता है। और सर्कल के लिए एक और चीज बताऊं आपको, कि ये जो आपने प्रॉपर्टीज अभी देखी हैं ऊपर, ये वाली जो मैंने बता दी हैं आपको, इसके अलावा भी हैं। वो कहाँ हैं? ये 3 डॉट्स, चेक करो। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर ऑप्शन में चलते जा रहे हैं। आपने अभी तक चूंकि क्लिक नहीं किया था, आपको नहीं पता था क्या है ये ब्लॉक। जैसे आपने क्लिक किया 3 डॉट्स पे, तो आपको नजर आना शुरू हो गया एक और चीज। वो क्या है वो भी सुन लो। ये जो आपने अभी बनाया ना एक सर्कल, जिसको आपने पाई थोड़ी सी, उसको स्लाइस उसका निकाल दिया, इसको आप पलट भी सकते हो। ये देखो, ये देख रहे हो? किसको देखना चाह रहे हो, जो स्क्रीन के ऊपर है या जो नहीं दिख रहा वो? ये स्वैपिंग बोलते हैं। ये देखो, हो सकता है आपने ये देखना है, हो सकता है आपने ये देखना है, यहां से करना। और मजे की बात है, ये हैंडल से आपने इसको कम ज्यादा किया था ना ऐसे, सॉरी, आपने हैंडल से ऐसे किया था ना इसको कम ज्यादा, ऐसे। ये काम, 2 हैंडल्स हैं, एक ये नीचे वाला माउथ को ओपन करने के लिए, एक ऊपर वाला, ठीक है? ये जो इधर से कर रहे हो, सेम यही सीन आपको 3 डॉट्स में मिल जाता है। ये चेक करो, ये दोनों वैल्यूज हो रही है कि नहीं हो रही सेट? ये ऊपर वाले हैंडल का कंट्रोल है और ये नीचे वाले हैंडल का कंट्रोल है। बाद अगर आपको एक्यूरेट वैल्यू देनी पड़ती है तो यहां से दे देना। मेरा नहीं ख्याल कि आपको कभी इधर आने की जरूरत भी पड़े। ये काम आप उधर से आराम से कर ही रहे हो, ठीक है? तो ये आप कर सकते हो। और अगर आपको कहा जाए यार ये नहीं दिखाना था, ये रिमेनिंग दिखाना था, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, इसकी इस प्रॉपर्टी में जाके क्लिक कर दो, स्वैप। मतलब सर्कल की कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी हैं, इलिप्स की, सॉरी सर्कल बार बार मैं बोल देता हूं, इलिप्स की कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी हैं। रेक्टेंगल में इतनी ज्यादा नहीं है, इसमें थोड़ी सी ज्यादा है। 3 डॉट्स पे क्लिक करने से ये आ जाती है। अच्छा यार, एक और चीज मैं आपको बताऊंगा अभी के अभी। स्टूडेंट्स, कभी आप शेप को जब बड़ा करते हो ना, तो ऑब्वियसली उसके स्ट्रोक का वेट भी बड़ा होना चाहिए। किसी शेप को जब छोटा करते हो, ऑब्वियस का वेट भी छोटा होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो क्या होगा बताने लगा। ये देखो, बालगन ना, आप शेप्स, इस शेप्स को आज इसलिए एक्सप्लोर कर रहा हूं कि आप इसके साथ कंफर्टेबल हो जाओ वीकेंड पे। पता होगा कौन सी चीज से क्या सेटिंग होती है। अगर एक भी सेटिंग आपको नहीं बताई गई, आपके ट्रेनर ने नहीं बताया, गलत किया। ट्रेनर को ये डीप इसकी सेटिंग्स को जरूर बताना चाहिए। और इससे फायदा क्या होने वाला है, अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो, मैं इनको ना आपके सामने दोबारा एक और पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने लगा। आपने जब कोई शेप बनाई, मिसाल के तौर पे मैं एक रेक्टेंगल दोबारा से बनाता हूं। अच्छा, एक होता है स्टूडेंट्स रेक्टेंगल, एक होता है स्क्वायर। क्या फर्क है दोनों में, पता है ना? जब कभी आप कोई इस तरह डिजाइन बनाओगे, इसको इसको पहले ना डिफॉल्ट कर लेते हैं। अगर अभी तक नहीं किया तो कर लो। ये लो डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में कौन सी देर लगनी है, ये डिफॉल्ट। अच्छा, अभी मैं आपको, थोड़ी देर पहले तक मैंने ये भी बोला आपको कि कॉर्नर जो है वो राउंड करने के एक और तरीका भी होता है। वो क्या? ये ये कॉर्नर पे आपको छोटा सा सर्कल नजर आ रहा है, क्लिक करके ड्रैग कर दो, ये लो ये शेप बन गई। ये इस सर्कल की बात कर रहा हूं। बॉर्डर की तरफ ले जाओ, ये लो, ये शार्प हो गया। इनसाइड लेके आओ, ये राउंड हो गया। आउटसाइड एजिस की तरफ लेके जाओ, शार्प हो जाएगा।
इनसाइड लेके आओगे राउंड हो जाएगा। अच्छा, एक तो ये चीज बतानी थी। बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर क्या हम दो को करना चाह रहे हैं, दो को नहीं करना चाह रहे राउंड, ऊपर वाले को करना चाह रहे हो, नीचे वाले को नहीं करना चाह रहे, या नीचे वाले को करना चाह रहा हूँ ऊपर वाले को नहीं, या दो कॉर्नर्स को करना चाह रहा हूँ दो को नहीं। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने टूल सेलेक्ट करना है। दो टूल्स हैं ऊपर, सिलेक्शन टूल, कॉर्नर पे आ जाओ, क्लिक कर दो। जब आप क्लिक कर दोगे सिर्फ ये कॉर्नर एक्टिव है और यही राउंड होगा। दोबारा सुनो, सिलेक्शन टूल लो, इसके कॉर्नर सर्कल पे क्लिक कर दो, क्लिक करते ही एक्टिव हो जाएगा। ये देखो, इसको क्लिक करोगे ये एक्टिव हो जाएगा। ये देखो, थोड़ा सा डार्क हो गया, देख रहे हो, ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, एक्टिव मतलब थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। और अब बाद का तो आप अगर इसको भी करना है, ये देखो, क्लिक कर देना ऐसे और ड्रैग करना ऐसे। ये चेक करो, ये था क्या वैसे एक्चुअली रेक्टेंगल, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पत्ता बना हुआ है, लीव सा। क्या ख्याल है, कलर वलर डाल देते हैं इसमें। कभी ऐसी शेप्स बनाना चाहो और इसको दिखाना चाहो तो ये वेरी इजी वे आपका होता है, जिसके थ्रू ये आप बना सकते हो। बनाने के बाद फ्लिप श्लिप करना है वो आपकी मर्जी है, कैसे दिखा के क्या बनाना चाह रहे हो, ये आप अपने डिजाइन को बड़े अच्छे तरीके से बना सकते हो। अच्छा, दोबारा से सुनिएगा, मैंने आपको ये बोला कि कोई भी, और इसके थ्रू अब जल्दी से काम करके दिखाता हूँ 30 मिनट्स में। मैं एक जैसे आमतौर पे इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आइडियाज का लोगो ही बनवाता हूँ। तो आइडियाज का लोगो अगर आपने बनाना है तो आपको 4 स्क्वायर चाहिए। ये बनाता हूँ, ये देखो। अब आप कहोगे सर स्क्वायर कैसे बनेंगे, ये तो स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर बनाने के लिए ट्रिक ये है कि आपने शिफ्ट प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, शिफ्ट। शिफ्ट अगर नहीं प्रेस करोगे तो आपने फिर स्मार्ट गाइड्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, पता नहीं लग रहा, पता नहीं स्क्वायर है, डाउट है मुझे, पता नहीं स्क्वायर है या नहीं है। इस डाउट से बचने का एक ही तरीका है, शिफ्ट प्रेस कर दो और जिस साइज का भी आपको स्क्वायर बनाना है बना लो। शिफ्ट से स्क्वायर बनता है, ठीक है। यू नीड टू प्रेस शिफ्ट। और यही याद रखना कि इसके लिए भी है सेम, सेम, ठीक है। शिफ्ट टू मेक स्क्वायर, शिफ्ट टू मेक सर्कल, सर्कल के लिए भी आपने शिफ्ट की यूज करनी है। और नोट में मैं आपको बता दूं, आज की एक बड़ी हॉट की जो मैंने बताई है वो है ऑल्ट की। ऑल्ट की, प्रेस ऑल्ट की while dragging it will make its duplicate। प्रेस ऑल्ट की while dragging डुप्लीकेट। ये सबसे आसान ट्रिक होती है, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत ही कोई नहीं। ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करते जाओ, कॉपी बन जाएगी उसकी, डुप्लीकेट, मतलब उसकी लेयर की डुप्लीकेट बन जाएगी। मतलब इसका उसी तरह का एक और। अच्छा, एक को सिलेक्ट करके ड्रैग करोगे तो एक की बनेगी, अगर 10 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ड्रैग करोगे तो 10 की बन जाएगी कॉपी। ये बड़ी जबरदस्त की है आपके लिए। अच्छा, दोबारा आ जाओ जरा अपने उस पार्ट पे जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। जल्दी से हमने जो काम करना था वो ये कि ये स्क्वायर मैंने ऐसे फालतू में नहीं बनाया, बल्कि मैं इसके दो कॉर्नर्स को राउंड करूंगा और दो कॉर्नर्स को शार्प करूंगा। बाद का स्टूडेंट पता पूछते ये हैं कि सर ये जो राउंड करने का ट्रिक है, अगर मैं इसको नहीं कर पा रहा या नहीं समझ पा रहा, क्या इसका इसके अलावा भी कोई तरीका है, क्या इसका कोई ऑप्शन है यहाँ पे? बिल्कुल है। उसमें रेक्टेंगल को क्लिक करने के बाद ये 3 डॉट्स पे चले जाओ, कहीं मेन पे नजर नहीं आ रही ऑप्शन, ये यहां से आएंगे कॉर्नर को राउंड करने के लिए, यहां से जाना है। चेक करो कि ये 4 कॉर्नर की वैल्यूज आ गई। हर कॉर्नर इस वक्त 0 0 0 पे है, चारों कॉर्नर अब 0 0 0 पे है। जिन दो को करना है अब कर लो। मुझे किस किस को करना है, एक इस वाले को, एक इस वाले को, इनको शार्प रखना है, इनको मुझे राउंड करना है।
तो इसका मतलब मुझे किस किस को करना है, इसको कितना करना है, 0.125। अब मसला ये हुआ है, ये चारों हो गए। चारों इसलिए हो गए कि दरमियान की जो चेन है वो ऑन है। इसको सबसे पहले इसको लिंक को ऑफ करो। लिंक जब तक ऑन है, एक को सेट करोगे तीन भी हो जाएगी बाकी। इसको ऑफ कर दो और अब यहां से करो, ये लो। और इसको भी करना है, ये लो। ये आइडियाज के लोगों में आपने देखा होगा, दो कॉर्नर शार्प होते हैं, दो राउंड होते हैं। हो गए कि नहीं हो गए? और ये काम करने का एक आसान सी ट्रिक और बता दूं, दोबारा से देखो। ये यहां पे आने की भी जरूरत नहीं थी आपको। इसका आसान सी ट्रिक देखो, ये चेक करो। आपने किस किस कॉर्नर को करना है? आपने सबसे पहले सिलेक्शन टूल लेना है। सिलेक्शन टूल में जिस कॉर्नर को करना है उसको आप क्लिक कर दो। ये सॉरी, सिलेक्शन टूल की जरूरत ही नहीं, रेक्टेंगल टूल पे रहो, जिससे बनाया ना उसी पे रहो। ये देखो, क्लिक कर दिया, एक हो गया। अब आपको सर कर दूं क्या राउंड? ये नहीं करना था, बल्कि ये करना था हमने। ऐसे ही है ना? चलो, जब आपको छोटा सा एरो नजर आया तब आपने ड्रैग करना है। अब ये चारों हो रहे हैं, चारों नहीं करने, किसी एक को करना है। उसकी मैंने आपको सिंपल सा वे आउट ये बताया था कि आप एक के ऊपर आके क्लिक कर दो। ठीक है, इस तरह क्लिक कर दो। अच्छा, बाल का ना, ये आपको यहां से क्लिक करने के बाद बाकी अभी आपके तीन जो डॉट्स हैं, सर्कल्स हैं, वो सिलेक्ट नहीं है, सिर्फ एक है, ये देखो। इसी वजह से एक हुआ। अच्छा, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर एक तो कर दिया, इसको क्या करें? इसको मैं कहूंगा अलग से कर लो। आप कहोगे सर इन दोनों को अगर हम इकट्ठा करना चाहें ताकि बराबर बराबर हो जाए, पता नहीं वो कितना है वो कितना है, अलग अलग हो जाए तो बुरा लगेगा। अंडू करता हूँ, कंट्रोल Z, दोबारा देखो। जब आपने इस पे क्लिक किया ना स्टूडेंट्स, एक को क्लिक कर दिया ऐसे, दूसरे को जब आपने क्लिक करना है तो शिफ्ट प्रेस करके करना है। अब आपके दो एक्सट्रीम कॉर्नर सेलेक्ट होंगे, शिफ्ट के साथ कीजिएगा। अगर शिफ्ट प्रेस किए बगैर करोगे, वो आउट हो जाएगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसको करोगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा, वो आउट हो जाएगा। अगर उसको कर लिया है, इसको करने के लिए या इसको करने के लिए या इसको करने के लिए शिफ्ट को प्रेस करो। और अब आप इकट्ठा कर पाओगे, इकट्ठा ही कर पाओगे। एरो पे बस, एरो हेड पे गौर करना, ब्लैक होना चाहिए, यस। चेक करो, देख रहे हो कितना करना है? इकट्ठा हो रहा ना। अब इसमें कोई डाउट नहीं ना कि एक कम हो गया एक ज्यादा हो गया। अगर अलग अलग करना चाह रहे थे कर सकते थे, लेकिन इकट्ठा करने का फायदा क्या है? दोनों में जो मेजरमेंट है राउंडनेस की, जो कि इस वक्त दिख भी रही है मुझे, 0.1 इंच हो गई। और अब मैं इसकी कॉपी निकालता हूं और उसको फ्लिप करता हूं सिलेक्शन टूल से। क्लिक करो, एक्टिव करो, ऑल्ट के साथ ड्रैग कर दो, ये लो। और इसको फ्लिप कर दो, फ्लिप, प्रॉपर्टीज में जाओ, फ्लिप, ये फ्लिप कर दिया। प्रॉपर्टीज को साइड पे करो, इन दोनों को सिलेक्ट करना है। ऑलवेज रिमेंबर सिलेक्शन टूल, शिफ्ट के साथ करना, दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट जब हो जाएंगे, इसकी कॉपी निकाल लो ऑल्ट के साथ, ये लो। और इसको फ्लिप कर लो प्रॉपर्टीज में जाके, ये लो। और ये लो जी जनाब, जब आपका एक सिंपल सा आइडियाज का लोगो आपका क्रिएट हो गया। अब आप अगर चाह रहे हो कि चारों का कलर ब्लैक करना है, ब्लू करना है, ग्रीन करना है, वेट स्ट्रोक का अलग अलग रखना है, स्ट्रोक का कलर व्हाइट करना है, अभी कर लेते हैं व्हाइट, ये देखो। सिलेक्ट करो सबको, यहां से लेके यहां पे शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो। दूसरा तरीका ये हो सकता है, इसको क्लिक करो, शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करो, शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करो, शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करो। डायरेक्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो सिलेक्शन के लिए, कंफर्म हो जाएगा लेयर बैलेंस। इतने बुरे कलर नजर आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? अच्छा, इनको, अच्छा अब आपने कलर ब्लैक करना है, ब्लू करना है, ग्रीन करना है, आपकी मर्जी। क्योंकि चारों सिलेक्ट है, चारों की प्रॉपर्टीज इकट्ठी ही सेट हो जाएगी, जो कि मैं करने लगा हूं। और इसकी स्ट्रोक को वाइट कर देता हूं। समझ आ रही है किस तरह आपने अपने कंटेंट को अपनी जरूरत के मुताबिक सेट करना है? और यू नीड टू टाइप समथिंग,
आज टाइप भी करते हैं। टाइप करने के लिए आपने टी फॉर टाइप को यूज करना है। और टाइप टूल अकेला नहीं है, इसके अंदर काफी सारी ऑप्शन है। ये इंशाल्लाह अगर मैं कल करवा सका कल करवा दूंगा, नहीं तो मंडे को ये सारी टाइप की जितनी भी आपको टूल्स के अंदर लिस्ट है पूरी करवा दूंगा। ठीक है, आज सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल टाइप करते हैं, टाइप टूल पे जाते हैं। और यहाँ पे टाइप टूल पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट जब टाइप टूल पे क्लिक करते हैं, ऊपर आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग नजर आएंगी। टाइप टूल, टाइप टूल के लिए ना एक बड़ा मजेदार पैनल है, उस पैनल का नाम है करेक्टर पैनल। टाइपिंग से रेलेवेंट पैनल का नाम क्या है? करेक्टर पैनल। अगर नहीं दिख रहा है अभी दिखेगा, ये देखो, क्लिक करता हूं, यहाँ पे साइड पे कहीं क्लिक करता हूँ, ये दो, ये टाइपिंग हो गई। और टाइपिंग में ना वो डिफॉल्ट एक टेम्पलेट दे देता है, लॉरम आई पी साम, लॉरा साम, एक टेम्पलेट दे देता है। यहाँ पे टाइप कर लो आइडियाज। ठीक है, आइडियाज, ये आपने टाइप कर दिया। अब आप कहोगे सर ये जो लिखा हुआ है इसका कलर सेट करना है, इसकी साइज सेट करना है, कैसे होगा? इसको करने के लिए जब आप इसको सिलेक्ट करोगे ऐसे माउस के साथ, लेकिन ये टूल यही रखना, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद ये देखो यहाँ पे ऊपर करेक्टर पैनल आ गया, ये यहाँ से जाके आप सेटिंग चेंज कर दो, क्लिक करो, अब करेक्टर पैनल सामने आएगा, ये आ गया। यहाँ से फॉन्ट साइज बड़ा कर दो, जितना भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, और अगर आप कहते हो सर कलर इसका ब्लैक है, कलर अगर रेड करना हो तो कलर वलर यहां तो नजर नहीं आ रहा इस पैनल में। अभी मैंने सिर्फ साइज बड़ा करना सिखाया, बाकी प्रॉपर्टीज इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी डिस्कस करूंगा आपके साथ। साइज हो गया सेट, कलर यहां से क्या कलर देना चाहिए, लेकिन लेकिन सिलेक्शन की हो। अच्छा, बात बात स्टूडेंट ना कहते हैं सर कलर मैंने सिर्फ अगर एक करेक्टर का करना हो तो मैं कहूंगा यार उसको सिर्फ सिलेक्ट कर लो, इसको करना है इसको सिलेक्ट कर लो, इसको करना है इसको सिलेक्ट कर लो। हर लेटर का कलर अलग अलग हो सकता है, और अगर सबका एक जैसा करना है, और ये सिर्फ कलर ही नहीं, साइज भी अलग अलग हो सकता है, फॉन्ट भी अलग अलग हो सकता है, जो दिल करता है। लेकिन टाइप टूल को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक बस ड्रैग करके इसको बोलते हैं हाईलाइट करना, सिलेक्ट करना, ये कर लेना। और अगर आप कहते हो सर फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, फॉन्ट थोड़ी थिकनेस वाला हो, मोटा सा लगाना है, देखते हैं करेक्टर पैनल में जाते एक और कोई फॉन्ट है, कोई अच्छा लग रहा है आपको इसके अलावा? फॉन्ट्स ये टॉप पे आपको नजर आएंगे ये सारे, तसल्ली से, अपनी तसल्ली से फॉन्ट लिस्ट में से ले लो। ये रखना है, ये रखना है, वो देखो बैकग्राउंड में चेंज भी हो रहा है, और भी है। मैं इंशाल्लाह अगले किसी रोज फॉन्ट इंस्टॉल करना सिखा दूंगा, उर्दू हो, इंग्लिश हो, फारसी हो, जो भी फॉन्ट आपको चाहिए वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। उर्दू भी लिखनी आपको सिखा दूंगा, ये इंशाल्लाह अगले वीक में ये सारे काम कर रहे होंगे। ठीक है, ये काफी सारे फॉन्ट्स हैं, आप यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। कलर आपने बता दिया, फॉन्ट आपने बता दिया। अब अगर आपको कहा जाए ये यहाँ नहीं रखना था, इसको रखना था ऊपर, तो मसला ही कोई नहीं, जहां मर्जी रख लो। मूव, सिलेक्ट, ये लो, कलर मैंने बिल्कुल ही अलग ले लिया ग्राउंड से, तो दिख नहीं रहा। इसको बोलते हैं टाइपोग्राफिक क्राइम्स। ये रूल, ये क्राइम है। क्राइम का मतलब ऐसा टेक्स्ट रखने का क्या फायदा जो आपको दिख ही ना रहा हो। वो क्लाइंट के लिए, आपके लिए किस काम का वो टेक्स्ट दिख ही नहीं रहा हो, ग्राउंड की वजह से, अपने कलर की वजह से, इसमें मिस्टेक्स हैं कुछ, इसे बोलते हैं क्राइम है, जुर्म है। एज ए ग्राफिक डिजाइनर वो तकरीबन 14 टाइपोग्राफिक क्राइम्स हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह मंडे वाले दिन पढ़ाऊंगा, थ्योरी उसकी पहले, थ्योरी देख लेंगे। और ये क्राइम्स जो आज पढ़ा रहा हूँ इसका एक लेसन फोटोशॉप में भी आएगा, सेम ये लेसन कॉरल में भी आएगा। ये लेसन ऑलमोस्ट हर सॉफ्टवेयर में जब मैं करवाता हूँ, तो क्योंकि टाइपिंग तो करनी करनी है, फोटोशॉप में भी टाइपिंग करनी है, इलिस्ट्रेटर में भी करनी है, जहां कहीं टाइपिंग करनी है वहां पे इन क्राइम से आपने बचना है। ये जुर्म नहीं करने। फाइन क्या है इसका? जेल तो नहीं कोई करेगा, ना फांसी लटकाना है किसी ने। जुर्म तो है ना, जुर्म क्या है, सजा क्या मिलेगी? क्लाइंट आपको पेमेंट नहीं देगा, और अगली दफा कोई काम भी नहीं देगा। जुर्म की ये सजा है। ये मेरे ख्याल में काफी बड़ी सजा होती है किसी ग्राफिक डिजाइनर के लिए, काम ही बंद हो जाए उसका, है, फाकों पे आ जाए, तो क्या फायदा? आपने उन क्राइम से बचने का जो है
वो 14 नुकात हैं कायदे आजम के जो साथ थे ना, 14 नुकात, वो हमें बड़े तंग किया था उसने, वो याद ही नहीं होते थे। तो इसके भी 14 क्राइम्स पॉइंट्स हैं, तो इनको आपने फॉलो करना है। तो इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर के, आपकी जो स्किल्स हैं वो आपकी डेवलप हो जाएंगी अगर आप फॉलो करोगे। ठीक है। जिस तरह ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ जाते हैं हम लोग, हम क्यों, कोई पकड़ता ही कोई नहीं हमें, पकड़ता है तो 100 रुपया पकड़ा पकड़ा के निकल जाते हैं, लेकिन नुकसान तो है ना। तो एक रूल है, एक लॉ है, अगर आप फॉलो करोगे तो एक अच्छा वहाँ पे आपके लिए सोशली रहने के लिए अच्छी जगह वो बन जाती है। तो इसी तरह अगर आपने अपनी वर्थ बढ़ानी है, अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है, प्लस फ्यूचर में जॉब्स करनी है, टास्क करने हैं, प्रोजेक्ट्स करने हैं, और अपना नाम पैदा करना है, तो वो 14 जो टाइपोग्राफिक क्राइम्स हैं वो आपको मैंने बताने हैं। उसमें से क्राइम एक ये भी है कि कंट्रास्ट जो लेना है वो फोरग्राउंड बैकग्राउंड का इस तरह हो कि विजिबिलिटी, जो रीडेबिलिटी है, जो व्यूअर के लिए आसान रहे। अब ये कलर तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा, मुझे तो फिर ही तो थोड़ा बहुत नजर आ रहा था, तो नजर ही नहीं आ रहा। तो ये आपने इसका कंट्रास्ट कलर आपके पास होना चाहिए, या तो ग्राउंड का कलर सही करो या टेक्स्ट का कलर सही करो, दोनों में से एक चीज में तो मसला है। ठीक है। तो इसको जब अब अच्छा, इसमें अगर आपने कोई चेंजेस करनी है, ऑलवेज रिमेंबर, जब तक उस टूल को कनेक्ट नहीं करोगे आप काम नहीं कर सकते, टूल को क्लिक करना जरूरी है। और फिर यहाँ पे आ जाओ, क्लिक करोगे कर्सर आ जाएगा ब्लिंक करता हुआ, और ये सिलेक्ट कर लेना, और सिलेक्ट करके जो बेहतर आपको लग रहा है यहां से कलर ले लेना। और जब ये हो, ये असल में ब्लैक आपको दूर दिख रहा है, ये ब्लैक नहीं किया, ये मैंने व्हाइट ही किया है। ये चूंकि सिलेक्शन है इसलिए आपको उसका कलर की इस तरह की रिफ्लेक्शन नजर आ रही है। समझ आया कि किस तरह आपने इन टूल्स को इस्तेमाल करना है, जिसमें आज आपको एक और टूल मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया, टाइप टूल, हॉरिजॉन्टल लिखने के लिए। एक वर्टिकल लिखने के लिए भी होता है। वर्टिकल लिखने के लिए और हॉरिजॉन्टल फर्क सिर्फ उसकी ओरिएंटेशन का होता है कि आप अगर वर्टिकल लिखना चाहो तो ये है वर्टिकल टाइप टूल, लाइक दिस। मूव, ये लो, साइज, अगेन यू नीड टू सेलेक्ट टाइप टूल, क्लिक, डबल, डबल क्लिक करके वो पूरा एरिया सेलेक्ट हो जाता है। अगर आपने सिंगल लेटर को करना है तो सिंगल लेटर वैसे ऐसे आपने करना है, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन टाइम से बचने के लिए डबल क्लिक कर दो। ठीक है। और फॉन्ट इसका थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना है, क्योंकि मुझे इसको आर्टबोर्ड के ऊपर सही तरीके से रखना है, तो साइज मुझे छोटा करना पड़ेगा। और साइज छोटा करने का तरीके बेशुमार हैं, उनमें से एक ही है। ठीक है। तो साइज करने के लिए आपने जाना है इसमें, और अगर आपको कोई इसमें मसला है तो इसके लिए बेहतर ये है कि फॉन्ट अगर आपको सही तरीके से नजर नहीं आ रही, इसको कार्ड को थोड़ा साइड पे कर लो, ताकि जब आप इसको सिलेक्ट करो तो फॉन्ट जब आए तो आपको दिखे भी चेंज होते हुए। बाद का आपको देखना भी होता है ना, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, साइज वाइज ये वो। इसको तो साइड पे कर लिया करो, फिर कैरेक्टर पैनल पे क्लिक किया करो, ताकि जब लिस्ट आए तो जब आप उसमें से सिलेक्ट करो तो उसकी क्लियर व्यू नजर आना चाहिए। अब आप जो कुछ करोगे वो साइड के ऊपर होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, चाहे कलर कर रहे हो, चाहे साइज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। ठीक है। अच्छा जी, ऑलमोस्ट हमारे पास 15-20 मिनट बाकी हैं। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, एक चीज और बताने लगा। लेयर पैनल में, लेयर पैनल में अगर मैं समझूं कि मेरा लोगो जो है वो मिक्सअप हो गया बाकी डिजाइन के साथ, क्या लोगो अलग से कंटेनर में डाल दें, जिसे बोलते हैं ग्रुप कर दें उसको। लोगो आप चाह रहे हो, लोगो में क्या क्या, लोगो के मेन पार्ट्स क्या हैं, 4 रेक्टेंगल्स विद कॉर्नर्स, राउंड वगैरह, और एक आइडियाज, ये लोगों का हिस्सा है। क्या इसको एक ही कंटेनर में कर दें? अभी अगर आप गौर करो लेयर पे, बाकी चीजें भी उसी के साथ हैं, लाइनअप हुई हुई हैं। आप चाह रहे हो लोगों को सेपरेट कर दिया जाए फ्रॉम योर कार्ड के रिमेनिंग कंटेंट, तो इसको सिलेक्ट कर लो ऐसे, यही है ना चारों।
आज आपको लेयर पैनल की भी समझ आ रही है कि क्यों दिया गया, ताकि सिलेक्शन आसान हो जाए आपके लिए। ये देखो, ये रह गया आइडियाज लोगों के, ये भी तो इसी की लोगों का हिस्सा है ना, आइडियाज जो लिखा हुआ है। इसको सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ क्लिक कीजिएगा। यहाँ सॉरी, यहाँ पे क्लिक कर दिया, इस पे आइडियाज जो लिखा हुआ है। दोबारा से सुनो, आपने सिर्फ रेक्टेंगल्स को सिलेक्ट कर लिया, वो ब्लैक वाला है। आइडियाज आपने सिलेक्ट नहीं किया। अब ये किस तरह सिलेक्ट करोगे? इसके लिए आपने यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करना है। कंट्रोल, कंट्रोल से सिलेक्शन ऑन और कंट्रोल से सिलेक्शन ऑफ हो जाती है। मतलब एक रेंज ऑफ शेप्स हैं, सारी सिलेक्ट हो गई, बीच में से दो को निकालना है, तो कंट्रोल के साथ निकाल दें। और इसमें जब ये सिलेक्ट हो गई, इनका क्या बनाना है आपने स्टूडेंट्स? अलग से एक कंटेनर बनाना है, यानी कि इसका एक ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाने के लिए स्टूडेंट कंट्रोल जी कर दो, या ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके यहाँ पे चेक करो कोई ग्रुप श्रुप लिखा हुआ है कहीं पे। कंट्रोल जी है इसकी शॉर्टकट की। इस वक्त तो पता है, इस वक्त तो दिखना ही बंद हो जाता है। कंट्रोल जी, ये गौर करो, एक छोटा सा एरो नजर आ रहा है, वो ग्रुप है। क्या लिखा हुआ है? ग्रुप है। क्या ये ग्रुप नाम मुनासिब है? क्या नाम देने इसको? आइडियाज लोगो, नाम चेंज कर दो, लोगो। इससे फायदा क्या होगा एज ए ग्राफिक डिजाइनर? आपको पता होगा यार, एक लोगो है और उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ये देखो, अलग से ग्रुप हो गया ना। समझ रहे बात को? और अगर आप चाह रहे हो ये चार कॉर्नर्स पे जो एक आपने सिंपल्स यूज किए हैं, इनका भी ग्रुप बना दिया जाए, ये लो, इसका नाम रख देते हैं सर्कल ग्रुप या कॉर्नर ग्रुप। ठीक है, जो नाम मुनासिब समझो। तो ग्रुप क्यों बनाते हैं? ताकि आपकी जो डिजाइन है उसमें नंबर ऑफ शेप्स जो इस्तेमाल की गई हैं, किस मकसद के लिए इस्तेमाल है, क्या रोल है उनका, उसके हिसाब से नाम दे दो। और अगर कल को नहीं चाहिए हो, गायब। एक क्लिक पे सारे गए इकट्ठे, ग्रुप पूरे जाएगा। समझो? ये देखो, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी आप इस्तेमाल करो, और इसका नाम रख देते हैं कॉर्नर्स, फोर कॉर्नर्स। नाम इस तरह का जिस तरह की उसकी जिम्मेदारी लगी हुई है, उस तरह का नाम दे दो। क्या ख्याल है? फोर कॉर्नर्स ऑफ योर डिजाइन, या जो भी नाम देना दे दो। अच्छा, इसका बड़ा इस्तेमाल होगा आगे। अच्छा, एक और चीज, ये जो कार्ड आप बना रहे हो, ये समझो आज आपने इसका बैक बनाया है, फ्रंट नहीं बनाया है। ये आप तो आमतौर पे आपने देखा होगा कि बैक के ऊपर कंपनी का टाइटल होता है, तो आइडियाज कंपनी है, उसका एक एम्प्लॉय है, उसका कार्ड बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये लोगों के साथ उसकी प्रेजेंस आपने यहाँ पे दे दी। अच्छा, इसका ये समझो क्या है, हमने कार्ड का बैक बनाया है, फ्रंट बनाना भी हमने। तो लेयर वन जहां लिखा हुआ है, उसका नाम रख दो जाके। कार्ड का फ्रंट है या बैक है? ये बैक है। ये लेयर वन लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका नाम भी चेंज कर दो डबल क्लिक करके। दिस इज योर कार्ड बैक। बस इतनी सी बात है। अब आप कहोगे सर ये जो आप कर रहे हैं इससे क्या फायदा होने वाला है? मैं अभी आपको फायदा बताता हूँ इसका क्या होने वाला है। ये कार्ड बैक बना दिया, ये कार्ड बैक का नाम लेयर का रख दिया, कार्ड बैक। ये देखो, अगर तो आप इसको ऑफ करोगे सारा कार्ड गायब हो जाएगा। अगर इसको लोगो वाली लेयर को हाइड करोगे, सिर्फ लोगो गायब होगा। और सर्कल वाली लेयर को करोगे, सिर्फ सर्कल गायब होंगे। पूरे को करना हो तो ये है मेन हेड इसका, उसमें से किसी पार्ट ऑफ द या ग्रुप को करना हो तो ये है हाइड करने का तरीका। क्या ख्याल है? कुछ समझ आनी शुरू हो गई है कि ये ग्रुप क्यों बनाते हैं हम लोग? ताकि जिस पार्ट को हमारा जो ग्राफिक डिजाइनर है या हमारा क्लाइंट, वो ये कहता है कि सर ये अगर हम ये चार कॉर्नर पे सर्कल की बजाय स्टार रखना चाहें तो
और इन स्टार्स के अंदर कोई इमेज रखना चाहें तो मैं कहूँगा मसला ही कोई नहीं, आपको मैं दोनों दिखा देता हूँ, जो पसंद आए फाइनल करके बता देना। मैं अब उसके लिए अलग से डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है, मैं इसमें इन 4 कॉर्नर्स की वैल्यू को ऑफ कर दूंगा और यहां पे जाके स्टार्स बना दूंगा। मौजूद है, गए कहीं नहीं है, वो पड़े हुए हैं। ये लो, ये आपने स्टार बनाया, ठीक है, एक स्टार आपने ये बना दिया, और जो बनता है वो टॉप पे आता है। जो चीज भी बनती है लास्ट वो टॉप पे आती है, ठीक है। और मिसाल के तौर पे इस कार्ड की प्रेजेंस में ये आपको स्टार मुझे यहाँ एक रखना है और एक इसकी कॉपी मुझे इधर रखनी है, और साइज इसका मुझे छोटा करना है। छोटा जब भी साइज करो स्टूडेंट शिफ्ट के साथ कीजिएगा, शिफ्ट के साथ साइज छोटा कीजिएगा, शिफ्ट के साथ बड़ा और शिफ्ट के साथ छोटा। अगर शिफ्ट नहीं प्रेस करोगे तो जितनी विड्थ है उसकी हाइट के साथ, उसी रेशो के साथ वो बड़ी छोटी नहीं होगी, शेप खराब हो जाएगी शिफ्ट अगर नहीं प्रेस करोगे। ये देखो, ये देख रहे हो, शेप ही बेड़ा गर्क हो रहा है। इसको ठीक रखने का तरीका क्या है? शिफ्ट, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने ये स्टार इधर रखना है कार्ड के ऊपर, ठीक है, एक इधर रखना है, एक इसकी कॉपी यहाँ करके रखनी है, ठीक है, ऐसे करके आपने दिखाना है। और इस स्टार को थोड़ा साइज छोटा करना है, शिफ्ट के साथ साइज छोटा करके इसको सेंटर ऑफ दी पेज यहाँ दिखाना है। हो सकता है कार्ड की यही रिक्वायरमेंट हो, इतनी आपने करनी थी। और अगर मैं आपको ये कहूँ इनका भी ग्रुप बना दो, ये लो ग्रुप बनने लगा है शिफ्ट के साथ, कंट्रोल G, जस्ट नेम स्टार ग्रुप, स्टार ग्रुप, स्टार, जो मुनासिब सा नाम है वो आप इसका देख दो। अब अगर आपका क्लाइंट खुश होता है स्टार ग्रुप के वाले डिजाइन से तो जाने दो, अगर आपका क्लाइंट खुश होता है सर्कल वाले ग्रुप से तो वो भी। और दोनों को अगर आपने देखना हो, गो के बुरा लगेगा, देखने में कोई हर्ज नहीं है। ये लो ऑन कर दो, इसको ऑफ कर दो, कंट्रोल आपके हाथ में नहीं आ गए काफी सारे, एक ही गो में आप डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन को टेस्ट कर सकते हो, दिखा सकते हो, सेंड कर सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। ऐसे एक क्लिक पे पूरा ग्रुप ही गया, खत्म नहीं हुआ, ग्रुप ऑफ हुआ है, हाइड हुआ है, आई ऑन डिस्प्ले, आई ऑफ हाइड। और अगर आप पूरे ग्रुप को खत्म करना चाह रहे हो स्टूडेंट्स, आपने इस ग्रुप को ऐसे क्लिक करना है। अब इस ग्रुप में एक एलिमेंट है, 100 है, 1000 है, एक ही गो में गए, डिलीट करने से या ये डस्टबिन पे क्लिक करने से खत्म हो गया। वापस लाना है, और वापस भी तब तक जब तक आप इस एप्लीकेशन में हो, तब तक अंडू हो सकता है, वरना नहीं होगा। ये नहीं करना कि सेव कर दिया, सेव करके बंद कर दिया प्रोग्राम, 1 घंटे बाद याद आया वो जो खत्म हुआ था वो तो नहीं करना था, तो आपने उसे दोबारा ओपन किया और अंडू करोगे, नहीं होगा। अंडू तब तक है जब तक वो सेशन चल रहा है आपका। एक दफा एप्लीकेशन से क्विट कर गया, अंडू असल में रैम में होता है, मेमोरी में होता है, और मेमोरी में भी तब तक होता है जब तक एप्लीकेशन में होते हो। एप्लीकेशन से क्विट करने का मतलब ऑल द स्टेप्स जो आपके रिकवरी कर सकते हैं वो गॉन, ठीक है। अभी मैं कर सकता हूँ अंडू, कंट्रोल Z। क्या आपको समझ आया है कि कैसे हम लेयर का नाम रखते हैं, लेयर क्या करती क्या है, उसके अंदर ग्रुप क्या होता है, उस एलिमेंट्स को किस तरह अरेंजमेंट उसकी आप सेट कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग ये आपको करने में ये हेल्प करता है। अब मैं एक चीज छोटी सी और बता दूं आपको, ये जो आपका, अब ये देखो, वो पता क्या रहा है, प्रॉब्लम इज दैट कि जब मैं किसी ग्रुप के ऊपर, ग्रुप के किसी एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ स्टूडेंट्स, किसी ग्रुप के एलिमेंट को सिलेक्ट करता हूँ तो बाकी 3 भी सिलेक्ट हो जाते हैं। इनमें से किसी पे भी क्लिक करूंगा, सर्कल्स है ना, एक ग्रुप में है ना, जब किसी एक ग्रुप के एलिमेंट को सिलेक्ट करूंगा बाकी 3 भी हो जाएंगे। तो जब मैं इसको साइज करूंगा या मूव करूंगा इकट्ठे होंगे, क्यों? ग्रुप है। और अगर आपसे कहा जाए कि यह पॉसिबल है कि मैं ग्रुप के इन 2 एलिमेंट को थोड़ा सा इस तरफ ले आऊं, ये अपनी जगह पे रहे, या ये जो सर्कल है इसको थोड़ा सा मैं मूव करके लेफ्ट पे लेके आना चाहूं बाकी ना हो, ट्रिक इज दैट, डबल क्लिक, डबल क्लिक, वो देखो ऊपर क्या हुआ, आप एक ग्रुप के अंदर आ गए, ग्रुप के अंदर आ गए, अब इसके साथ आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। अगर इसको, अगर आपने काम कर लिया, इसको सेट वेट जो करना था कर दिया,
करने के बाद इसको प्लेस जहां करना था कर दिया। करने के बाद इस ग्रुप से या इस ग्रुप के, ये असल में आइसोलेशन में चला गया। 4 ग्रुप के मेंबर थे, एक को आपने हिट किया जाके डबल क्लिक करके, वो आइसोलेट हो गया बाकी ग्रुप से। इसको आप मूव शू करो, साइज करो, रोटेट करो, जो दिल करता है करो। करने के बाद जैसे मैं कर रहा हूं ये, फ्लिप करना है फ्लिप करो, जो दिल करता है करो। और करने के बाद आपने क्या करना है बच्चों, इसको, ग्रुप को दोबारा से फॉर्म कर लो। ये देखो, कर रहा हूं ना, सब कुछ हो रहा है ना। बाकियों को कुछ कर रहा है वो? नो। अगर आपको कहा जाए ये ट्रीटमेंट आपने नीचे के साथ करनी है, कुछ मसला कोई नहीं। इस ग्रुप के इनसाइड आप आ चुके हो आइसोलेशन में, बाहर आके डबल क्लिक कर दो। ये ऊपर देखो, ऊपर अगर आपको दिख रहा हो, ये ये इलिप्स है, ये 4 सर्कल्स का, और ये कार्ड का बैग, और ये ग्रुप से बाहर आ गया। ये आउट हो गया, ये एरो नजर आ रहा है शुरू में। ये लो। अब मैं दोबारा से एक दफा फिर सुनो। जब किसी ग्रुप के ऊपर क्लिक करते हो तो रिमेनिंग भी सिलेक्ट हो जाती है। अगर आप उस ग्रुप के किसी एक इंडिविजुअल के साथ काम करना चाह रहे हो, काम क्या क्या मतलब, डिलीट करना चाह रहे हो, मूव करना चाह रहे हो, साइज करना चाह रहे हो, रोटेट करना चाह रहे हो, उसका आउटलाइन करना चाह रहे हो, उसके फिल करना चाह रहे हो, तो इसको आइसोलेट करना पड़ेगा। आइसोलेट मतलब, आइसोलेट करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है जो आपको बताने लगा, ये देखो, ग्रुप में गए, उस मेंबर को इंडिविजुअली क्लिक कर दो, वो एक्टिव हो गया। हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये देखो। जब हो गया, काम करो। हो रहा है कि नहीं हो रहा? और जब हो गया काम, इस ग्रुप से एग्जिट कर जाओ, ये लेयर पे क्लिक कर दो। अब अगर आप इनमें से किसी एक एलिमेंट पे क्लिक करो, ग्रुप सेलेक्ट होगा। चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो। लेकिन उस एलिमेंट के इनसाइड अगर आपने जाना हो तो 2 तरीके हैं। एक, डबल क्लिक करके चले जाओ। दूसरा, उस ग्रुप के उस एलिमेंट पे आके क्लिक करके आप उसको एक्टिव करो। दोनों तरह क्लियर है बात? डबल क्लिक आइसोलेशन में उसको एक्टिव करने के लिए। बात बात आपको डिजाइन, अब मैं चाह रहा हूं उन दोनों सर्कल्स को भी करना है। आसान से ट्रिक मैं तो यही करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है, एक्टिव करके जहां पे मैंने रखना है इसको। और जब ये काम हो जाता है तो मैं इधर लेयर पैनल पे जाने की जरूरत नहीं, इधर ही आप डबल क्लिक कर दो, आउटसाइड दैट पार्ट डबल क्लिक कर दो, आप बाहर आ गए। जैसे आप इनसाइड जाते हो तो ये देखो थोड़ा सा उसको ग्रे कर देता है, शेडेड कर देता है। ये देखो, मैं बताओ तो सही, नजर ही नहीं आ रहा। ये देखो, डबल क्लिक, ऊपर चेक करो, दोबारा क्लिक, एक्टिव हुआ, प्लेस किया। प्लेस करने के बाद काम वाम हो गया, एवरीथिंग इज ओके। साइज थोड़ा छोटा कर दूं, ये लो। तो साइज छोटा करते वक्त आप शिफ्ट प्रेस किया करो, ताकि साइज उसी रेशो से, जिस तरह बड़ा हो रहा है उसी रेशो से छोटा भी हो। जब ये हो गया है, एवरीथिंग इज ओके, डबल क्लिक ऑन एनी साइड आउटसाइड दैट एरिया, ये एग्जिट हो गया। क्लियर है? ग्रुप के इनसाइड कैसे जाना है, ग्रुप से आउटसाइड कैसे आना है, ग्रुप में काम कैसे करना है, ग्रुप के किसी एक इंडिविजुअल को किस तरह आपने उसकी प्रॉपर्टीज सेट करनी है। ठीक है। अब अगर इसका एक साइड हमारी कंप्लीट हो गई, दूसरी साइड के ऊपर काम हम कल करेंगे। आज अगर मैं आपको ये कहूं जो साइड रेडी हुई है ये क्लाइंट को भेज दो, ये कर लेते हैं ना आखिरी मिनट्स में। जो चीज हो गई है इसको दिखाना है किसी को, भाई देख लो ठीक है, डिजाइन पसंद आया है, कलर वलर, फॉन्ट शॉन्ट एवरीथिंग ओके। अच्छा, लेकिन वो करने से पहले ये बाउंड्री को इनसाइड ले आते हैं। क्या ख्याल है, आउटसाइड से प्रिंट में भी नहीं आना तो क्या फायदा उसका? क्या करना है, आपने इस रेक्टेंगल को क्लिक करना है। रेक्टेंगल को क्लिक करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है, याद है ना प्रॉपर्टीज, स्ट्रोक वाली, ये वाली। ये ठीक है, कुछ मुनासिब लग रहा है, ऐसे ही रहने दे इसको। अब आपने इसको प्रिंट निकालना, ये लो। देख लूं बाउंड्री से बाहर तो नहीं आ रहा। कल यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। इसको सेव करो पहले, फाइल, सेव। नाम तो रखा मैंने ऊपर, बिजनेस कार्ड प्रोजेक्ट, जो नाम कल दिया था हमने।
अच्छा, इसका अगर आपने प्रिंट निकालना हो तो कैसे निकालना है, या आपने किसी को सेंड करना है तो कैसे करना है, फाइनल हमारा मोमेंट के ऊपर ये मैं आपको बताने लगा। कल इसी को कंटिन्यू करेंगे और कार्ड का फ्रंट बनाने की कोशिश करेंगे। फ्रंट के ऊपर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, किस तरह उसको रखते हो। और जाते हुए एक चीज और आपको बता दूं, मैंने थोड़ी देर पहले एक डिस्कस की थी मैटर कि एक शेप होती है, उसकी आउटलाइन का वेट 2 पॉइंट है। जैसे उसको बड़ा करोगे वो वेट 4 होना चाहिए डबल होने पे, और बड़ा करोगे 6 होना चाहिए, और बड़ा करोगे 10 होना चाहिए। अभी ऐसा नहीं है, अभी ऐसा नहीं है। अभी अगर आप किसी शेप का साइज छोटा करोगे ना, बेड़ा गर्क हो जाएगा शेप का। दिखाऊं करके, ये देखो, लोगो सिलेक्ट किया, साइज छोटा करने लगा, शेप के साथ ही चाहे करो। क्या ये वही लोगो है जो आपने बनाया था? कोई कोई कह सकता है जिसकी थोड़ी सी आंखें काम करती हैं कि यार ये वही है जो मैंने बनाया था? ये तो शेप ही चेंज हो गई, क्यों ऐसा हुआ? कल इस मैटर को डिस्कस करेंगे। अंडू करता हूं, एक्चुअली तो शेप कुछ इस तरह की थी ना। ये अंडू करता हूं, ये उसके साथ मैच ही नहीं कर रही चीज। बड़ा कर दूं या छोटा कर दूं, आपके शेप के अंदर कुछ बिगाड़ पैदा हो जाता है। इसका मतलब स्ट्रोक के ऊपर हमें कुछ प्रॉपर्टीज जो मैंने छोड़ दी हैं, अगर आप गौर करो। कल मैं अभी इस एक इंडिविजुअल को सेलेक्ट करता हूं, ये वाले सर, ग्रुप में गया ना, डबल क्लिक करके उसमें आ गया। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज से देखो, आपकी कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको अभी नहीं बताई, खास तौर पे प्रॉपर्टी जो आपको नहीं बताई, और जिसकी वजह से ये सारा आपका मसला खराब हुआ है शेप के ऊपर, लोगों के ऊपर। वो प्रॉपर्टी आप अगर स्ट्रोक का पैनल देखो, स्ट्रोक याद है, मैंने थोड़ी देर पहले स्ट्रोक आपको बताया था, स्ट्रोक होता है इसमें, स्ट्रोक का पैनल। अच्छा, स्ट्रोक का पैनल, यहाँ पे ना ऑप्शंस होती हैं हमारी, ये देखो, जो मैंने अभी उसको इग्नोर कर दिया। ये 3 डॉट्स पे क्लिक किया ट्रांसफॉर्म में, ये देखो, ये नीचे देखो, ये 2 ऑप्शंस ऐसे साइड पे लावारिसों की तरफ पड़ी हुई है, लेकिन ये बहुत काम की है। ये वो ऑप्शंस हैं जो आपके डिजाइन को खराब होने से बचाएंगी। स्केलिंग, नाम से आपको समझ तो आ गई होगी। स्केलिंग, बड़ा हो तो वेट स्ट्रोक का बड़ा होना चाहिए, प्लस राउंडनेस भी उसी हिसाब से कम या ज्यादा हो। छोटी हो तो राउंडनेस भी उसी हिसाब से छोटी हो। अगर राउंडनेस वही रहेगी, अभी पता क्या हुआ है, जब मैंने साइज छोटा किया राउंडनेस वही रही, वो ऐसे लग रहा है जैसे लीफ बन गया पत्ता। राउंडनेस उसी तरह रिस्पॉन्ड करे। राउंडनेस अगर आपकी ये है बड़ी, तो जब साइज छोटा हो तो राउंडनेस भी कम हो, साइज बड़ा हो तो राउंडनेस भी बढ़े, दायरा उसका बढ़ जाए राउंडनेस का। और दूसरा स्ट्रोक का वेट, स्ट्रोक का वेट अगर वो 2 पॉइंट है तो छोटा होने से उसका स्ट्रोक का वेट भी कम हो, बड़ा होने से स्ट्रोक का वेट भी बढ़े। ये ऑप्शंस उम्मीद है आपको थोड़ी सी आज समझ आ रही होगी। स्केल कॉर्नर्स, स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स, ये ऑन ना होने की वजह से आपकी वो शेप खराब हुई है लोगों की। तो जब मैं बना रहा था ना, कि मुझे ये ऑन उसके लिए करनी चाहिए थी, और ये ऑन मुझे किसके लिए करनी चाहिए थी, जो पहले बना था ना आपका रेक्टेंगल स्क्वायर, उसके ऊपर ये ऑप्शन ऑन अगर कर देता है, अगर मैं डुप्लीकेट बना देता, तो वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली उन पे भी ऑन हो जाता। ऑलरेडी साहब ने ड्रैग किया था ना, मतलब उधर ओरिजिनल से ही निकाला था ना बाकी 3 चीजों को। तो ओरिजिनल के ऊपर अगर ये ऑप्शन ऑन होती, तो आपका मसला वो खराब ना होता है लोगो छोटे होने का। ये अगर आपको टाइम लगे तो ये तरह करके देखिएगा, और कल मुझसे शेयर भी कीजिएगा, सर आपने बिल्कुल सही कहा था कि वो 2 ऑप्शन बना के अगर मैं उसकी डुप्लीकेट निकालता पहले स्क्वायर की, तो छोटा करने से या बड़ा करने से उस लोगों की शेप, कॉर्नर्स की और उसकी जो वेट की, वो आपकी ऑटोमेटिक होती, स्केल अप ऑटोमेटिक। ठीक है, देखते हैं आप में से किसने बात को पिक किया है, कौन ट्राई करेगा। तो कल मैं आते ही पूछूंगा, क्या ये ऑप्शंस को देखा है आपने, क्या आपने लोगो बनाने की कोशिश की है आइडियाज का, और इन 2 ऑप्शंस के साथ जो स्क्वायर बनाया उसके ऊपर 3 और बनाए, जब उसका साइज छोटा किया तो क्या हुआ, जब उसका साइज बड़ा किया तो क्या हुआ। और जाने से पहले
एक इसी का डेमो मैं आपको छोटा सा यहाँ पे साइड पे देने लगा हूं। ये देखो, कुछ भी बना लो, एनीथिंग। मैं रेक्टेंगल की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं कुछ भी बना लो, लाइक एलिप्स बना लो। ये देखो, एलिप्स का वेट मैं फिल ऑफ कर देता हूँ ताकि आप सिर्फ फोकस कर सको इसके स्ट्रोक के ऊपर। ये चेक करो, स्ट्रोक का वेट कितना है? इस वक्त 10 है। बड़ा करने से वेट बड़ा होना चाहिए, छोटा करने से छोटा होना चाहिए। क्या अब होगा? अगर तो वो प्रॉपर्टी ऑन है तो जरूर होगा। प्रॉपर्टी देखो, क्या वो प्रॉपर्टी ऑन है या ऑफ है? ये देखो, ये एक्चुअली यहां पे है, इस डॉट में प्रॉपर्टीज में, यहां पे ऑन है ना। ऑफ कर देता हूं, अब चेक करो, जितना बड़ा मर्जी साइज कर दूं, इसका वेट जो कि 10 है 10 ही रहेगा। छोटा कर दूं तब भी ऐसे ही होगा। ये देखो, चेक करो, ऊपर देखो, वेट में फर्क पड़ रहा है। छोटा कर रहा हूं, स्ट्रोक के वेट में फर्क पड़ रहा है। 10 है ना, 10 ही है। लेकिन अगर आप इस प्रॉपर्टी को एक्टिव कर दोगे, अब आपको जरूर फर्क नजर आएगा। और यही लोगों के लिए था जिस वजह से उसका खाना खराब हुआ। कहाँ है ट्रांसफॉर्म में स्केल? कॉर्नर की तो इसमें अब जो है, इसका कॉर्नर तो होता नहीं। कॉर्नर किसका? जो राउंड किया हुआ कॉर्नर, उसकी बात कर रहा है। वो खास तौर पे वो आइडियाज के लोगों की राउंडनेस की बात कर रहा है। ये है वो ऑप्शन। राउंडनेस से इसको ऑन कर भी दोगे तो ये तो है ही राउंड पहले। चले दोनों ऑन कर देते, अब चेक करो। अब मैं जब इसका साइज बड़ा करूंगा, गौर करना स्टूडेंट्स, 10 से 30 हो गया। छोटा करो, 8 पॉइंट समथिंग हो गया। क्या आपको समझ आई है? वो चेक ऑन करने से क्या होता है, ना किया जाए तो क्या होगा? और ये वो ऑप्शन थी जिसकी वजह से आपने आइडिया के 4 स्क्वायर को जब छोटा किया तो वो एक बिल्कुल स्मार्ट सी ऐसे पत्ता सा बन गया। क्यों हुआ ऐसा? कि उसके कॉर्नर्स की राउंडनेस उस हिसाब से स्केल डाउन नहीं हुई। स्केल डाउन नहीं हुई, वो राउंडनेस वो वैसी रही गोल, तो वो ऐसे बन गई एक शेप। अगर वो ऑन किया होता पहले स्क्वायर के लिए, बाकी तो चूंकि इसकी कॉपी निकली थी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी थी। ठीक है, ये है जी आज का लेसन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है मिस्टर सलाउद्दीन एंड जुल्करनैन, कल इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, तो आप आज इसकी प्रैक्टिस कर लेना। और लेकिन 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 जाने से पहले आखिरी काम, क्या मैंने आपको बताना था? भाई फाइल तो बनाओ ना इसकी। ये तो कोई बात नहीं, काम शाम हो गया और क्लाइंट आपकी कॉल करे जा रहा है, तेरी मेहरबानी कुछ बना तो दिखाओ। ये बना फाइल में जाओ, और यहां पे आपने करना है इसको एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट में जाके एक्सपोर्ट एज, अभी मैं ये नहीं बता रहा ना, ये बता रहा हूं एक्सपोर्ट एज। ठीक है, सेंटर वाली ऑप्शन, यहां पे जाके आप बता दो कि जनाब आपने कौन क्या फाइल बनानी है। चेक करो मेन्यू में क्या क्या आ रहा है। क्या पीडीएफ बनाना है? लिखा हुआ है ना पीडीएफ। पीडीएफ बनानी आमतौर पे ये प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट या प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, पीडीएफ इसे बोलते हैं। तो हम आमतौर पे पीडीएफ ही सेंड करते हैं। और अगर इसके अलावा कुछ करना चाहो तो ये भी ऑप्शंस हैं, जेपीजी भी बना के सेंड कर सकते, पीएनजी भी सेंड कर सकते, एसवीजी फॉर्मेट, और भी फॉर्मेट्स काफी सारे नजर आ रहे हैं। इसमें से अभी मैंने क्या लिया स्टूडेंट्स, टॉप ऑफ द लिस्ट पीडीएफ। ये लो पीडीएफ, और कहाँ पे रख दो? डेस्कटॉप पे, मिस आयशा के फोल्डर में, जिनका काम किया उनके इस प्रोजेक्ट के साथ ये फाइल भी अलग से बन जाएगी। वो तो फाइल एआई फाइल है ना, एडोबी इलस्ट्रेटर की, ये पीडीएफ बनने लगी है। लेट्स सी। कुछ और? हाँ, आगे भी है कुछ। अभी एक्सपोर्ट में आपने सिर्फ लोकेशन बताई और नाम बताया। अब आप, ये कुछ सेटिंग्स हैं,
आज के लिए छोड़ दो, माफी दे दो, इसको सेटिंग्स को देखेंगे। अभी मैं इसको एक्सपोर्ट पीडीएफ करने लगा, चेक करो पीडीएफ बन गई। ये आपके लिए, क्लाइंट के लिए आपने जो रेडी किया कंटेंट आपके पीडीएफ में फॉर्मेट में आ गया, जैसे आपने बनाया वैसे ही उसने आपको दे दिया। ये पीडीएफ अब आप सेंड कर सकते हो अपने क्लाइंट को। वो करने के लिए आपने अपनी ईमेल में जाना है, ईमेल में जाके आपको सबको पता है कि क्या करना है। आपने जो भी आपकी है ऑफिशियल ईमेल है या पर्सनल है, उसको आपने क्लिक करना है और यहाँ पे अटैचमेंट करके सेंड कर देना है, जैसे मैं अपने आप को करने लगा हूँ। कंपोज करना है, ठीक है ना। ये तो पता है सबको कि मैं छोड़ दूँ इसको, या व्हाट्सअप करना है किसी को पीडीएफ जेपीजी वगैरह वगैरह। तो ये इस तरह आपने इसको सेंड करना है। कार्ड डिजाइन अटैचमेंट करो और सेंड करो। यही करते हो कि आप कुछ और करते हो? या करते ही कुछ नहीं? करोगे ना कभी आज नहीं कल अगले साल है। तो आपने इस तरह इसको सेंड कर देना है, जस्ट कनेक्ट करना है फाइल को फोल्डर के अंदर से जाके, और फिर सेंड पे क्लिक करोगे, सब्जेक्ट प्रॉपर दे देना और सेंड पे क्लिक कर देना। और दिस इज द वे टू सेंड योर कंटेंट टू योर क्लाइंट। क्लियर है? ओके, ठीक है जी। Miss Ayla, Miss Nurulan, Miss Zainab, Miss Aisha, Mr. Salahuddin is online, Zulkarnain is online, Mr. Wassam and Mr. Hamad. लें जनाब, मिस्टर आ गए हैं, वापसी हो गई है, पक्की बात है। देख लो, कई दफ़ा गए कई दफ़ा आए, डाल दो एंट्री, पक्की बात है। नाम क्या था आपका? सैफुल। लो जनाब, इंशाल्लाह कल मुलाकात आपके साथ होगी। ये डेस्कटॉप पे गए, डेस्कटॉप में आयशा के फोल्डर में गए, ये पीडीएफ प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया और ये हो गया अटैचमेंट के बाद सेंड कर दो। सेंड करते मैंने अपने आप को चुके किया है, तो ये मुझे मिल गई है उसी वक्त, ठीक है। इससे आप अपने क्लाइंट को ये कंटेंट अपना सेंड कर सकते हो। इस तरह आ जाएगा आपका कार्ड, इसको डाउनलोड कर लेना, प्रिंट कर लेना आपकी। नहीं इंशाल्लाह कल ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं ना, स्ट्रोक की, फिल की, ये वो, ये सब के लिए हैं। स्टार के लिए भी, राउंडनेस, शार्प, बेवल, ये सब वैसे चलेगा। डैश, ये वो जितनी मैंने बता दी, इसलिए टाइम मेरा ज़्यादा लग गया। लेकिन उम्मीद करता हूँ कल ये प्रॉपर्टीज़ में ऐसे डिस्कस नहीं करूँगा। हाँ, जहाँ पे छोटी मोटी चेंज होगी, जिस तरह सर्कल में थी पाए में कन्वर्ट करना ये वो, या रेक्टेंगल में कॉर्नर्स को राउंड करने के हवाले से, या स्टार में थोड़ी सी बात है और थोड़ी सी बात आपकी पॉलीगॉन में है, और इस तरह ये लाइन और आर्क भी कल फिनिश कर दो।